जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एक न्यू बुक डिज़ाइन है। उसके अंदर ये क्लाइंट ने क्या कहा हुआ है कि उसको तकरीबन इस तरह का डिज़ाइन चाहिए। अब अगर हम लोग देखें इसको तो ये एक तरह से हमें मैजिकल बुक लग रही है। इसके अंदर वो क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं मोस्टली सेरेफ फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं और उसकी अगर हम लोग हेडिंग्स की बात करें तो हेडिंग्स में आप देखेंगे कि हेडिंग में वो स्मॉल कैप्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग इंस्ट्रक्शंस की बात करें, जब भी हमारे पास बुक आती है ना, सबसे पहली बात जो हम लोगों ने चेक करनी होती है, वो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस देखनी होती हैं। और वो कह रहा है कि इसका मतलब उसने ये डायरेक्ट अगर वो स्टार्ट को हम लोग देखें ना, तो वो स्टार्ट में क्या कह रहा है, डायरेक्ट वो रिचुअल्स पे जा रहा है, 1 डबल पेज पर प्रोटेक्शन रिचुअल। लेफ्ट पेज पे हमने क्या करना है, नेम ऑफ द रिचुअल करना है। पर्पस क्या है जी, बैकग्राउंड 1 इमेज। राइट पेज पर हाँ, वो लेफ्ट पेज के लिए उसके इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि हम लोगों ने बैकग्राउंड के अंदर एक इमेज यूज करना है। अब इमेज याद रखिएगा कि इमेज बैकग्राउंड में जाएगा और उसका जो रिचुअल का नेम है वो इमेज के टॉप पे आएगा। और राइट पेज पे हम लोगों ने क्या करना है, उसकी स्टेप स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं। और ट्रिम साइज के लिए वो कह रहा है कि रेफरेंस इमेज आप देख लें। चलिए, रेफरेंस इमेज की बजाय हम लोग ना, हाँ, रेफरेंस इमेजेस हमारे पास आ गए, हम लोग इसको फोटोशॉप में भी क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग एक दफा ना वो देख लेते होते हैं कि जो कंटेंट उसने हमें दिया हुआ है वो कैसा है। अभी अगर हम लोग कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में उसने हमें क्या और दिया हुआ है। हम फाइल में जाएंगे, सेव एज पिक्चर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो हमारे पास इसका ये सारा पाथ पड़ा है, हम पाथ को कॉपी करके उसको यहाँ पे रख लेते हैं। आइए मैं इसको नाम दे देता हूँ जी, कवर। अब ये मेरे पास बुक का कवर आ गया, तो मैं यहाँ से ट्रिम साइज निकाल लेता हूँ। ये कवर पड़ा है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, मोर ऑप्शंस में जाता हूँ और इसकी मैं प्रॉपर्टीज चेक करता हूँ। इसकी मैं हाइट और विड्थ को कंपेयर कर लूंगा। अब ये देखें जी, ये इसका साइज पड़ा है पिक्सल्स के अंदर। हम इसकी डायमेंशंस देखें तो 602 बाई 903 है। तो अगर हम इसको 100 के साथ दोनों को डिवाइड कर दें तो ये तकरीबन साइज बन रहा है 6/9। तो यूजुअल साइज है 6/9। तो हम लोग क्या करेंगे जी, ये एक न्यू फाइल बनाएंगे, उसको हम नाम देंगे जी रिचुअल्स। और रिचुअल्स V1 6 9 फेसिंग पेजेस, प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम फिलहाल हम नहीं करेंगे। और यहाँ से मैं टॉप पे तकरीबन 1 इंचेस मार्जिन रख देता हूँ, इनसाइड और आउटसाइड दोनों पे ना। और बॉटम में भी तकरीबन 0.875 कर देते हैं। और आउटसाइड का मार्जिन जो होता है दोनों का सेम करके आउटसाइड को 2 क्लिक कम कर देना है, सॉरी 0.125 इंचेस कम कर देना है, ताकि वो हमारा ब्लीड एडजस्ट हो जाए। और ब्लीड में अगर हम लोग जाएंगे तो जो इनसाइड ब्लीड होगी उसको हम लोग 0 कर लेंगे, बाकी सारी वैसी रहने देंगे। अब इसको क्रिएट कर लेता हूँ। अभी हमारी एक फाइल क्रिएट हो गई है। यहाँ से आप एडवांस्ड कर सकते हो या अपनी मर्जी का कोई भी वो कर सकते हो। इस लेयर को हम नाम दे देंगे, ये जो अगर आप पैनल के अंदर ये चीजें शो नहीं हो रही ना, तो आप कोई भी अगर आप हम जो चीज यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे शो ना आ रही होती, आप सिंपली विंडोज के अंदर से जाकर इसको ऑन कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं ये देखें, ये हमारे पास ये कुछ चीज हमने यहाँ पे ऐड की है। सबसे पहले हम लोग लेयर्स के अंदर जाते हैं। आप लोगों ने हमेशा याद रखना, हमने लेयर्स बनानी है। एक टेक्स्ट की लेयर बना देनी है, उसके बाद एक बैकग्राउंड लेयर बना देनी है। बैकग्राउंड के बाद हम क्या कर लेते हैं जी, एक और लेयर बना लेते हैं गाइड्स के लिए। और फिर हम एक और बना लेते हैं जी हेडर फुटर के लिए। हेडर फुटर की जो लेयर होगी वो टॉप पे होगी, इसको हम फुल यूज भी बोलते हैं। और जो बैकग्राउंड लेयर होगी वो बॉटम लेयर। अब हम पेजेस पे जाते हैं। ए पेजेस पे जाकर सबसे पहले हम लोग गाइड्स क्रिएट कर लेते हैं, लेआउट, क्रिएट गाइड्स। अब क्रिएट गाइड्स में अगर हम लोग बात करें, हम मार्जिन के हिसाब से कर लेते हैं और हम रोज कर लेते हैं। हमारा 1 इंच टॉप पे मार्जिन चला गया और अप्रोक्सीमेटली 1 इंच बॉटम पे चला गया।
यहाँ से मैं इसको 0 कर लेता हूँ। पीछे टोटल 9 इंचेस था, 9 इंचेस के बाद 7 इंचेस बचा, तो मैं तकरीबन 0.5 इंचेस के फासले पे वो चाह रहा हूँ रोज। तो ये 7 2 14 रोज होंगी मेरी। और अब 6/9 था, अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंचेस चला गया। चले 4 कर लेते हैं, तो यहाँ पे ना मैं 4 कलम ही कर लेता हूँ ताकि मेरा इंच के फासले पे आ जाए। अब ये मेरे पास गाइडलाइंस आ गई। गाइडलाइंस के बाद जो ए पेरेंट होगा वो मेरा ब्लैंक होगा। बी पेरेंट में मैं क्या करूंगा, नंबर्स ऐड करूंगा। और सी पेरेंट पे मेरा हेडर फुटर आएगा। सी पेरेंट पे मैं फोलियो करूंगा। और डी पेरेंट पे मेरे प्राइमरी फ्रेम्स होंगे, टेक्स्ट। अब सबसे पहले बाकी चीज़ों को तो हम लोग कुछ नहीं कहते, हम लेयर्स में जाके ये टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे। ये आप प्राइमरी फ्रेम बना सकते हैं। अगर आप वो स्टार्ट में भी प्राइमरी फ्रेम इनेबल कर दें तो कोई मसला नहीं है। अगर वहां पे आपने इनेबल नहीं करे तो अब यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ से जाके मैं क्या कर लेता हूँ, ये देखिए सबसे पहले मैंने इसको लिंक करा। अब ये लिंक शो नहीं हो रहा था, व्यू एक्स्ट्रास एंड शो टेक्स्ट थ्रेड्स। अभी ये मेरे पास फाइल हमारे पास क्या हो गई है जी, मैं इसको सोर्स के अंदर सेव कर लेता हूँ। इसका नाम हम वही रख लेते हैं जी। अच्छा, अभी हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो हमारा ए पेज शुरू में ना हम 5 पेजेस ब्लैंक ऐड कर देते होते हैं, बल्कि 4 पेजेस। एक पेज ऑलरेडी पड़ा है, 4 पेजेस हम और ऐड कर देंगे, 5 पेजेस ये हमारे ब्लैंक आ गए। उसके बाद हम एक पेज और इसमें क्या कर देते हैं, डी 5 के बाद ये हमारा आ गया। अब पहले पेज पे बेशक आप अपना वो कवर ऐड कर दो जो आपके पास कवर पड़ा था। ये मेरे पास कवर पड़ा है, मैं इसको ड्रैग करूंगा और यहाँ इन डिजाइन में मैं ले आऊंगा। इसको बेशक आप टेक्स्ट लेयर पे डाल दो। ये देखेंगे ये आपका क्या पड़ गया है। पेज के हिसाब से हम इसको अलाइन करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। अब आप लोगों ने याद रखना है कि इसको आप लोगों ने ब्लीड तक वो करना होता है, तो इसको हम करेंगे 9.25 और 6.25 कर लेते हैं फिलहाल। और इसको मैं यहाँ से ऑटो फिट कर लेता हूँ। अब ये मेरा कवर आ गया फर्स्ट पेज पे। यहाँ सेकंड पेज में ब्लैंक करूंगा, थर्ड पेज पे कॉपीराइट आ जाएगा। फोर्थ पेज पे हम अगर कुछ डेडिकेशन वगैरह होगी तो वो हमारी 5 पेज पे आ जाएगी। अगर डेडिकेशन नहीं होगी तो 5 पेज पे हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएगा। 4 पेज ये जो लेफ्ट पेजेस होते हैं इनको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब यहाँ से हमारा रेगुलर कंटेंट शुरू हो रहा है। तो ये मेरे पास फाइल पड़ी है, कवर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये इसमें टेबल ऑफ कंटेंट पड़ा है। अब अगर हम लोग देखें इसके अंदर जो मेन चीज है ये सेम ही आ रहा है, सारी रिचुअल्स ही। तो ये देखें जी, रिचुअल्स पहले रिचुअल का नाम है, फिर उसके बाद ये इसका सब टाइटल है। अब अगर हमें इसकी समझ नहीं आ रही तो हम इसके लिए गूगल ट्रांसलेट यूज कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसको आपको यहाँ पे शो करवा दूं। हमें स्ट्रक्चर समझना था बुक का। रोप एंड रिचुअल, ये पहले ये रिचुअल का नाम है और फिर टैग के बाद उसकी वजह है कि ये किस चीज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो बेशक आप इन डिजाइन के लिए अलग से फाइल बना लें। अभी हमें टेबल ऑफ कंटेंट हमने अपना जनरेट करना होता है, तो हम लोग कभी भी ये वाला टेबल ऑफ कंटेंट यूज नहीं करते। तो जो भी आपके पास फाइल हो तो एक दफा आप उसको सेव एज करके न्यू फाइल के तौर पे शो कर लेते हैं, क्योंकि बाद जो फाइल्स होती हैं वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से आई होती हैं और उनको अगर इम्पोर्ट करें तो फिर वो एरर्स के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन है, मैं कंट्रोल शिफ्ट और होम प्रेस करूंगा। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट तक ये जितना भी टेक्स्ट है ये सिलेक्ट हो जाएगा। बैक स्पेस मारूंगा, ये सारा हो गया डिलीट। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा इन डिजाइन के अंदर और यहाँ पे मैं जाके क्या करूंगा, आपका ये मैं इसको करूंगा कंट्रोल सी, इन डिजाइन में आऊंगा, कंट्रोल डी प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं फाइल्स कॉपी कर लूंगा। अभी जो फाइल हमने की, इंपोर्ट करने से पहले आपका इन डिजाइन फाइल को क्लोज करना लाजमी है, वरना वो इंपोर्ट नहीं करेगा। हमने यहाँ पे शो इंपोर्ट ऑप्शंस, जब तक ये देखेंगे आपने बिल्कुल इस तरह ओके कर देना है। अभी आपका ये टेक्स्ट थोड़ा बहुत इंपोर्ट हो रहा है।
जब तक ये इंपोर्ट होता है तो हम यहाँ से कुछ देख लेते हैं। ये हमने चैट जीपीटी से कुछ इंस्ट्रक्शंस की थी कि हमारे पास ये बुक है, तो हमने इसको कैसे डिजाइन करें। थोड़ा बहुत उसने हमें ये बताया हुआ है, तो हमने कुछ अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है। तो चलेंगे बैकग्राउंड अभी फिलहाल हम एक कलर ऐड कर लेते हैं। ये उसने हमें बीज बताया हुआ है, सॉफ्ट बीज एंड सेकेंडरी बीज है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ये हमारा टेक्स्ट इंपोर्ट हो गया। फिलहाल आप इसको लीव कर दें। हाँ, बल्कि ये करें पहले, इसके बाद इसको करें सिलेक्ट। मुझे आपका स्क्रिप्ट पैनल पर है, इसमें प्रेप टेक्स्ट एक होती है स्क्रिप्ट, वो हम लगाएंगे। अगर आपके पास प्रेप टेक्स्ट नहीं है, आप कंट्रोल एफ करेंगे और यहाँ से जाके सर्च करेंगे आप इटैलिक्स। बेसिक के अंदर जाके यहाँ से आप इटैलिक सर्च करेंगे, ये आपका इटैलिक आ गया। और यहाँ पे चेंज फॉर्मेट के अंदर जाके आप क्या करोगे, एक नया करेक्टर स्टाइल बनाओगे। करेक्टर स्टाइल का नाम आप कुछ भी नहीं रखोगे, इटैलिक रख लेना। यहाँ पे चूंकि इटैलिक बना हुआ है तो आपके लिए मैं दोबारा से बना देता हूँ, आई इटैलिक। और फिर आप इसको कहोगे जिधर जिधर इटैलिक है उस पे आपने इटैलिक लगाना है। ये देखिए, मैं इसको चेंज करता हूँ, ये मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। अभी तो इटैलिक जो हमने स्क्रिप्ट चलाई थी ना, उस स्क्रिप्ट की वजह से लगा। अगर स्क्रिप्ट नहीं होगी तो ये नहीं लगेगा। इस वजह से आप लोगों ने ये कर लेना है। फिर उसके बाद बोल्ड के लिए सर्च कर लेना है, बोल्ड के बाद बोल्ड इटैलिक के लिए सर्च कर लेना है। तो ये सारी चीजें आप सर्च कर लोगे। अच्छा, उससे पहले अब ये देखिए कि हम लोग कहाँ जाते हैं। हम सबसे पहले तो जाएंगे कि स्विचेस पैनल में, सिलेक्ट ऑल अनयूज्ड को करके हम डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे हम जाके एक न्यू स्विच ऐड करेंगे और इसको हम नाम दे देंगे कि बीज 1। इसका ये फायदा होता है कि हम बाद में सिंपली इसका कोड चेंज करते हैं तो ये सारा कलर पूरे डॉक्यूमेंट में खुद ब खुद चेंज हो जाता है। अब ये बीज के अंदर क्या चीज़ है, ये देखें जी, ये हमारा सॉफ्ट बीज हो गया। और दूसरा कलर उसने हमें क्या बताया था, सेकेंडरी बीज। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पे जाके बीज 2 के नाम से ऐड कर देता हूँ। फिर हम बाद में देखेंगे कि कौन सा यूज करना है। फिलहाल तो हम कॉपी कर लेते हैं। ये वो ब्राउन की बात कर रहा है, एक ब्राउन 1 डार्क ब्राउन हो गया, मैंने कॉपी कर ली है। ये आपका डार्क ब्राउन, यहां से आप इसको ऐड कर लो। और फिर एक ब्राउन की कॉपी हम कर लेते हैं, ब्राउन 2। और यहाँ पे हमने वो जो कोड कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। 3 to 6 वाला था कॉपी करा है, ये वाला, ये लाइट ब्राउन है। सो कुछ कलर्स हमारे पास आ गए। अभी सबसे पहले जो काम हम लोगों ने करना है, हम यहाँ से ग्रेडियंट स्विच भी बना सकते हैं। ग्रेडियंट स्विच में हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम स्विचेस पैनल सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला कलर मैं चाहता हूँ कि बीज 1 हो, दूसरा कलर भी बीज 1 हो, और सेंटर में हम एक और कलर ऐड कर देते हैं जिसकी लोकेशन हम 50 कर लेते हैं। स्विचेस में जाके हम लाइट ब्राउन कर लेते हैं। इसकी बेशक आप लिनियर की बजाय रेडियल कर लें, रेडियल का एक और ग्रेडियंट। अभी मेरे पास कुछ चीज़ें आ गई, मैं दोबारा वेब पेरेंट में जाता हूँ, लेयर्स में जाता हूँ, बैकग्राउंड में जाता हूँ और यहाँ से मैं एक फ्रेम क्रिएट करता हूँ। ये फ्रेम हम लोगों ने ब्लीड तक क्रिएट करना है, आगे भी ले जाए तो कोई इशू नहीं है। अब ये देखिए, इसने ये खुद से ऐड कर दिया है। स्विचेस पैनल में जाके हम इसका ये इसको बंद कर देंगे। यहाँ से ग्रेडियंट स्विच है, तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। ओके, हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं ताकि हमारा ये कुछ इस तरह से शो हो जाए। अब इसको मैं यहाँ पे ऐसे ले आता हूँ और इसको मैं इधर ले जाता हूँ। ओके, अब यहाँ पेजेस पैनल में जाके आप बेशक इसको सेंट्रल, इधर से लेफ्ट लाइन, ये सेंट्रल लाइन हो गया आपका, और इसको भी यहाँ से लेफ्ट लाइन करके सेंट्रल लाइन कर। अब यहाँ से पेजेस में जाके बीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइट बीज भी कर सकते हैं। दिस ऑल डिपेंड्स टू यू। अब ये हमारा बीज हो गया, ये ओवरऑल पेज पे लग गया। और ये जो है ना, जब वो मार्जिन की हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है
अब ये डी पेरेंट पे क्यों नहीं शो हुआ, क्योंकि हमने डी को बेस नहीं किया था पिछले पे सी पे, तो ये देखो हमने बेस करा था, ये सब पे। चलें जी, यहां तक तो अब हमारा क्या हो। अब जरा हम लोग फ़ॉन्ट्स की बात करें। फ़ॉन्ट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें हम लोग कौन सा यूज करेंगे, हमारे सारे ना क्लासिक फ़ॉन्ट्स जो होंगे, जो ओल्ड इंग्लिश में यूज होते हैं, सारे फ़ॉन्ट्स, उनमें गरामोंड हो गया, कार्मोरेंट हो गया, ईबी गरामोंड हो गया, इस तरह के। पहले स्टार्ट करने के लिए हम कुछ ये सेट करते हैं। ये हमारे एमएस वर्ड के हैं, तो इसको हम ऐसे किसी ग्रुप में रख देते हैं, एमएस वर्ड। ये देखिए मैं इसको यहां से कॉपी करता हूँ और इसको मैं इधर ले आता हूँ। अब यहां से मैं एक फोल्डर बनाऊंगा हेडिंग्स का। हेडिंग्स के बाद एक और फोल्डर हम बनाते हैं बॉडी का। बॉडी के बाद एक और फोल्डर बनाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, बल्कि हेडर फुटर का, उसको हम फोलियोस का नाम देते हैं। फोलियोस के बाद हम एक और बनाएंगे BL एंड NL। BL एंड NL का मतलब होता है बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट, हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हम एक और बनाएंगे TOC, टेबल ऑफ कंटेंट्स का फोल्डर। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। अब बॉडी के लिए हम लोग पहले एक स्टाइल बनाते हैं और उसको हम दे देते हैं जी इसको यहाँ पे नॉर्मल की बजाय इसको करेंगे जी नन। यहाँ से रीसेट टू बेस, एडवांस्ड के अंदर हमने यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है फ्रेंच, और बेसिक के अंदर जाके इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं, चलेंगे फिलहाल हम ये भी गरामोंड कर लेते हैं, कार्मोरेंट कर लेते हैं। कार्मोरेंट गरामोंड ये रेगुलर हो जाएगा। इंडेंट्स एंड स्पेसिंग में जाके हमेशा जो बॉडी की होती है वो हम स्पेस बिफोर करते हैं, और जो हेडिंग्स होती हैं उनकी स्पेस आफ्टर करते हैं, -4 और ये 4 कर लेंगे, और इसको हम लोग 75 कर लेंगे ताकि हमारी जस्टिफिकेशन थोड़ी अच्छी हो, लाइंस के दरमियान गैप ना हो। ये कर लेंगे। यहाँ से हम इसको 140 कर लेते हैं। हाइफिनेशन हम ऑफ कर लेते हैं। कीप ऑप्शन में हम कीप लाइंस टुगेदर, हमने जो बॉडी होती है बॉडी को कभी भी की विद प्रीवियस या नेक्स्ट नहीं करते, जो पेरेंट स्टाइल होता है बॉडी पेरेंट, और इसकी जो शॉर्टकट हम यूज करते हैं Ctrl+0 करते हैं। कैरेक्टर कलर फिलहाल हम लोग कैरेक्टर कलर के हम लोग डार्क ब्राउन यूज कर लेते हैं बॉडी के लिए, बल्कि बॉडी के लिए फिलहाल हम ब्लैक यूज कर लेते हैं। हम लोग अपने से एक स्केच बना लेते हैं, फिर हम लोग बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब फिलहाल ये वर्ड का यूज कर लेते हैं, बाद में इसको चेंज करके अपनी मर्जी का कलर दे सकते हैं। इस वजह से हमने जो डिफॉल्ट ब्लैक है वो हमने नहीं चूज करना, उसकी जगह कोई और चूज कर लेना है। हम स्वेच अपने से ऐड भी कर सकते हैं। ये हमारा जो पेरेंट स्टाइल है ना, ये हमारा बन गया। अब अगर हम लोग हेडिंग्स की बात करें तो हेडिंग्स के भी हम पेरेंट हेडिंग पहले करते हैं, पेरेंट हेडिंग, और इसको भी हमने नो पैराग्राफ स्टाइल पे करना है, बेसिक, और इसके लिए हम लोग कार्मोरेंट SC करेंगे। कार्मोरेंट SC ये आपको इसमें मौजूद है, इसको हम बोल्ड करेंगे। यहाँ से हम स्मॉल कैप सेलेक्ट करेंगे, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग में इसको मार्जिन, इस स्पेस बिफोर हम अच्छी खासी करेंगे, स्पेस आफ्टर भी थोड़ी सी करेंगे। कीप ऑप्शंस में जाके लाइंस टुगेदर, कीप विद नेक्स्ट, हेडिंग्स हमेशा नेक्स्ट के साथ रहती है। कैरेक्टर कलर हम डार्क ब्राउन कर लेते हैं, और यहाँ से हम पैराग्राफ रूल्स फिलहाल ऑन कर लेते हैं। यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं वेट को, और यहाँ से हम 0.25 इंचेस कर लेते हैं, कीप इन फ्रेम कर लेते हैं। इससे ये होगा कि ये जो टेक्स्ट फ्रेम से थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। हाइफिनेशन हमारी ऑफ हो गई। चलो ये हमारी पेरेंट हेडिंग भी तैयार है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे आते हैं। मसलन मेरा ये पड़ा है, अब अगर मैं उसके स्टाइल्स को देखूं तो ये हमारे पास क्या उसने स्टाइल दिया हुआ, इसको हेडिंग 1 कर दिया हुआ। तो पैराग्राफ में जाके हम ये पेरेंट हेडिंग इस पे लगा के और जमा क्लिक करते हैं, और उसके बाद आप लोगों ने रीसेट टू बेस लाजमी करना है। जब भी कोई स्टाइल बनाना है रीसेट टू बेस करना है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इंडेंट्स एंड स्पेसिंग सेंटर कर लेते हैं। और हमें ये साइज बहुत छोटा लग रहा है तो हम इसका साइज 24 कर लेते हैं। इंडेंट्स और स्पेसिंग इसकी लेफ्ट और राइट दोनों साइडों में थोड़ा सा इंडेंट ऐड कर देते हैं, और कीप ऑप्शंस में जाके हम लोग इसको नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, और इंडेंट्स और स्पेसिंग में जाके इसकी जो आफ्टर स्पेस है वो 0.5 कर लेते हैं।
बल्कि 0.75 कर लेते हैं क्योंकि ये खुला अच्छा लगेगा। उसके बाद अब ये देखिए, ये बिल्कुल ऊपर साथ टच हो रहा है, तो पैराग्राफ रूल्स में जाके ऊपर से हम लोग इसको बढ़ाते चले जाएंगे। रूल्स जितने बढ़ाएंगे उतना ही ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बेसिक में जाके ये ऑल कैप्स आ रहा है, नॉर्मल करके देखते हैं। हाँ, नॉर्मल कर लेते हैं इसको। अब ये इसको हम नॉर्मल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो एससी होता है ना, एससी ऑलरेडी स्मॉल कैप्स के अंदर होता है, इस वजह से हम इसको नॉर्मल कर रहे हैं। अब हमारा ये हो गया। अब ये भी हमारी H1 है, तो इसको भी हम कंट्रोल 1 कर लेते हैं। चैप्टर का शॉर्टकट में कंट्रोल 1 करता हूँ, ये मेरी कंट्रोल 1 हो गई। अच्छा, अभी ये देखिए जी, ये हमारी रिचुअल स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ये मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके चेक कर लेता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये हमारी गूगल ट्रांसलेट पड़ी है। एंटी इविल आई सर्कल रिचुअल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इविल आई, व्हाई इज दिस रिचुअल। ये हमारी सेकंड हेडिंग हो जाएगी और ये हमारी सारी फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी। अब आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, ये हमारी रिचुअल का नाम है, मेन रिचुअल। तो अब हम इसको एक इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के लिए अब इसके दो तरीके होते हैं। अब यहाँ पे आप कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करोगे, EM स्पेस आ जाएगी, और शिफ्ट और एंटर प्रेस करोगे तो फोर्स लाइन ब्रेक आ जाएगी। और अब मैंने डिलीट मारा, अब ये पूरा एक पैराग्राफ बन के, इसको मैं चैप्टर का नाम दे के और फिर इसको मैं नाम दे दूंगा रिचुअल का। और ये बिल्कुल उस पर बेस्ड है। अब इसको मैं थोड़ा सा नाम दे देता हूँ, कैरेक्टर कलर इसका चेंज कर लेते हैं, लाइट ब्राउन। और जो रिचुअल है, रिचुअल के लिए हम लोग एक कैरेक्टर स्टाइल बना लेते हैं और उसमें बेशक हम कोई और फॉन्ट यूज कर लें। इसको नाम दे देते हैं रिचुअल, और बोल्ड के साथ साथ आप बेशक फॉन्ट चेंज करके हम कैरेक्टर कलर ब्लैक कर देते हैं ताकि रिचुअल थोड़ी सी अलग नजर आए। ओके, राइट। फिलहाल इसको हम ऐसे ही थोड़ा सा अलग दिखा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, अब उसने हमें ये भी कहा था कि जो इमेज है ना, इमेज आपका बैकग्राउंड में नजर आना चाहिए। मैं इस इमेज को कंट्रोल X करूंगा। अब ये देखिए, अब रिचुअल को हम लोग हमेशा रिचुअल का जो नेम है उसको हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे। कीप ऑप्शंस ऑन नेक्स्ट इवन पेज। अब ये हमारा इवन पेज पे चला गया और ये भी इसकी पहली हेडिंग होगी। फिर हम इसको हेडिंग पेरेंट हेडिंग दे देते हैं और पेरेंट हेडिंग से हम लोग एक नई हेडिंग स्टाइल बनाते हैं H2। H2 को हम लोग थोड़ा सा और इसको भी हम लोग करेंगे। पहले तो हम पेरेंट हेडिंग से स्मॉल कैप्स खत्म कर देते हैं क्योंकि ये हर जगह में खराब कर रहे हैं। ये मेरी H2 हो गई। H2 को भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, बोल्ड की बजाय, हाँ बोल्ड ही है, और यहाँ से इसको मैं 18 की बजाय 24 कर लेता हूँ। 24 थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो 18 कर लेते हैं। अब उसने कहा था कि जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये हमेशा नेक्स्ट पेज पे चली जाए। तो ये H2 को मैं शॉर्टकट दे देता हूँ कंट्रोल 2, और साथ में मैं एक नई स्टाइल बना देता हूँ H2NP। और इसको मैं कीप ऑप्शंस में जाके न्यू पेज पे कर लेता हूँ। अब ये देखिए जी, ये आपका आ गया रिचुअल जो है, ये आपकी इधर आ गई। अब जो हमारा इमेज है ना, अब इमेज ये आ गया। अब हम इमेज को पकड़ेंगे और इमेज का हम सबसे पहले तो साइज कर लेते हैं। ये आपको पता है कि इसकी विड्थ 6 है और जो हाइट है वो 9 है, लेकिन हमें 9 के ऊपर ब्लीड ऐड करनी है जी 0.125 ऊपर और 0.125 नीचे, तो ये 9.25 हो जाएगी। और विड्थ कितनी करनी है, सिर्फ 1 इंच। ये हो गई, तो अब इसको मैं ऑटो फिट कर लेता हूँ। अब ये मेरा ऑटो फिट हो गया और इसके बाद मैं इसको अलाइन टू पेज करता हूँ, यहाँ से इधर करता हूँ और इसको इधर करता हूँ। अब इसने इसको छुपा लिया, तो मैं लेयर्स के अंदर जाके इस इमेज को कहाँ ले जाता हूँ जी, बैकग्राउंड के अंदर। अभी ये मसला इसका आ रहा है कि जो रिचुअल है,
वो आपकी शो नहीं हो रही, तो इस सूरत हाल में हम क्या करते होते हैं, हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। हम इसके कलर्स को बीच के अंदर ले जाते हैं। रिचुअल का करेक्टर कलर हम जाके जब बीच में ले जाते हैं, बीच नजर आ रहा है, और हमें अब एक और करेक्टर कलर ऐड, एक और स्वैच ऐड करते हैं, वाइट। न्यू कलर स्वैच, और इसको हम नाम देते हैं जी वाइट। और इसका जो कोड होता है HEX कोड, यहाँ से RGB करके 6 टाइम F प्रेस कर देंगे, तो ये मेरा वाइट ऐड हो गया। अब ये जो मैंने रिचुअल का ऊपर टाइटल था ना, उसको मैं करेक्टर, हमने इसके लिए अलग स्टाइल बनाया था रिचुअल के टाइटल के लिए। ये रिचुअल का टाइटल है, और यहाँ से मैं करेक्टर कलर में जाके करेक्टर कलर वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ। फिलहाल तो ये हम लोग कलर्स के साथ बाद में भी खेल सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये वाला जो है ना रिचुअल, ये सेंटर में चली जाए, तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रैग करूंगा। लाइन मेरी सिलेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, हम लोगों ने इसको नीचे लेके जाना है, तो ये मैं क्या करता हूँ आपका, यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल्स में जाते हैं, रिचुअल्स में जाते हैं, और यहाँ से जाके अब इसको ऊपर से ये रूल्स बढ़ाते जाएं ताकि ये सेंटर में आ जाए। ये जब मेरा सेंटर में आ जाएगा तो मैं रूल को बढ़ाना बंद कर दूँ। अब हम एक काम और करेंगे, आप एक और रेक्टेंगल ड्रा करें, उसको ये यहाँ से 0 कर दें, और उसका साइज आप क्या करेंगे, उसको फिल कर दें बेशक आप ब्लैक के साथ, और ब्लैक कितना रख दें जी 50%। और इसका आप क्या करेंगे, विड्थ हुई 6.125 और हाइट कितनी रखेंगे 9.25। ब्लैक ये बहुत कम हो गया, तो मैं इसको कर लेता हूँ कितना 90% कर लेता हूँ। इसको भी मैं पेज से अलाइन कर लेता हूँ, और लेयर्स में जाके मैं इसको ये ले आता हूँ रेक्टेंगल को बैकग्राउंड में, बल्कि यहाँ से मैं ब्लैक करता हूँ, ब्लैक 100% कर लेते हैं, और इसकी जो ओपेसिटी है वो 30% कर लेते हैं। 30 थोड़ी सी कम हो गई है, तो यहाँ से 80% कर लेते हैं। तो ये हम थोड़ी सी ट्रायल एंड एरर्स करते हैं, ताकि ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं। यहाँ से हम एक तरीका और भी करते हैं, यहाँ से मैं इसको जाके ट्रांसपेरेंसी में जाके इफेक्ट्स के अंदर जाके यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। प्रीव्यू मेरा ऑन है, और वो ओपेसिटी में यहाँ से थोड़ी बहुत चेंज करने की कोशिश। इससे ये होगा कि आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो थोड़ी सी डार्क हो जाएगी, और ये इसके अंदर ठीक है। अब मैं नीचे वाला इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट स्टाइल के अंदर जाता हूँ। ऑब्जेक्ट स्टाइल में जाके मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, और मैं करूंगा जी फुल पेज इमेज। अब हमने क्या करना है, इसमें ये सारी चीजें सेव कर लेनी है, फिल, नन, स्ट्रोक, नन, साइज के अंदर ये सबसे मेन जो चीज होती है ना, हाइट एंड विड्थ, इसकी हमने करनी होती है, और पोजीशन भी हम लोग ने एक्स एंड वाई के हिसाब से कहना है कि इसको एडजस्ट करें आप। अब ये एडजस्ट करेगा उसको। बाकी टेक्स्ट फ्रेम इसको हम अनसेलेक्ट कर लेते हैं, ये सारी चीजें हमारी अनसेलेक्ट हो जाएंगी। फ्रेम फिटिंग ऑप्शन हमने ऑटो फिट ये ऑन कर लेना है, ये हमारा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं काम और करता हूँ। फिलहाल हम रेक्टेंगल को रिमूव कर देते हैं, हम बाद में कर लेंगे। अब मैं इसको यहां से ड्रैग करता हूँ, ये देखिए जी, यहां से मैं ड्रैग करके इसको यहां पे छोड़ दूंगा। बल्कि इसको कंट्रोल Z करते हैं। अब ये जो रिचुअल्स है ना, हम रिचुअल्स के जो फ्रेम्स होंगे इनको ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे। ये ब्रेक टेक्स्ट थ्रेड और बिफोर द सिलेक्टेड फ्रेम। अब हमेशा जो हमारी रिचुअल होगी विदर स्टार्ट होगी। अब आप देखिए ये थोड़ा बहुत सेव होना स्टार्ट हो चुका है, इसको मैं कंट्रोल 0 कर लेता हूँ। कंट्रोल 0 में हमने इसको लेफ्ट जस्टिफाई करना है, इंडेंट्स और स्पेसिंग में जाके लेफ्ट जस्टिफाई। अब इसको मैं हेडिंग 2 देता हूँ, कंट्रोल 2, और इसको भी मैं कंट्रोल 0 के साथ लेफ्ट जस्टिफाई।
अब यहाँ से फिर मैं कंट्रोल 2 कर लेता हूँ। अब ये जो मेरी नंबर लिस्ट है, अब या तो मैं नंबर स्टाइल बनाऊं या एक और काम भी मैं कर सकता हूँ, टाइप बुलेट्स एंड नंबर्स लिस्ट एंड कन्वर्ट नंबरिंग टू टेक्स्ट। अब ये मेरी नंबरिंग टेक्स्ट में चेंज हो गई है, तो मैं यहाँ बी एल एंड एक और फोल्डर बना लेता हूँ, बी एल एन एल मैनुअल, बी एल एन एल और यहाँ पे अब इस पे मैं पहले बॉडी पेरेंट अप्लाई कर लेता हूँ। बॉडी पेरेंट आपके अप्लाई हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि नंबर जो है ना वो बाहर पे साइड पे हो जाए, तो मैं यहाँ पे जा एन एल या लिस्ट मैनुअल अंडर स्लैश 1, हाँ इंडेंट्स एंड स्पेसिंग के अंदर जाके आप इसको कर लो 0.25 और इसको कर लो -0.25। इससे ये होगा कि ये नंबर्स बाहर की तरफ चले जाते हैं। अब बेशक इसको थोड़ा सा बढ़ा लें। और एक और चीज़ हम करेंगे, यहाँ ड्रॉप कैप्स एंड नेस्टेड के अंदर हम एक और स्टाइल बनाते हैं जी, कलर CLR1 कलर, और इसको करेंगे जी नन पे कर देंगे या बोल्ड पे पेस्ट कर लेते हैं। और करेक्टर कलर हम इसका रखेंगे डार्क ब्राउन, और थ्रू वन वर्ड्स की बजाय हम लोग करेंगे थ्रू वन टैब। मतलब टैब से पहले पहले जितने भी करेक्टर्स होंगे उन पे ये वाला करेक्टर स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो अभी अगर हम लोग देखें तो ये अच्छा खासा बेहतर लग रहा है। अभी हम इसके ऊपर भी क्या करेंगे, ये बॉडी पेरेंट अप्लाई कर देंगे। ये हमारा बॉडी पेरेंट हो गया। अब इसमें है फोर्स्ड लाइन ब्रेक्स, जिसकी वजह से ये टेक्स्ट बुरा जस्टिफाई हो रहा है। तो यहाँ से मैं एक नया स्टाइल बनाता हूँ और इसको मैं करता हूँ बॉडी इंडेंट्स और स्पेसिंग के अंदर जाके मैं इसको लेफ्ट कर लेता हूँ। अभी आपका टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे लाइन हो गया। अभी फिर ये आपकी वो नंबर लिस्ट है, तो मैं फिर यहाँ से इसको जाके क्या करूँगा, ये मेरा टाइप बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट एंड कन्वर्ट बुलेट, इसको मैं लिस्ट मैनुअल कर। अभी फिर हमारे पास ये रिचुअल आ रही है, तो रिचुअल का आप लोगों ने याद रखना है। ये देखें ये एंटर पड़ा है, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। आप ये जो रिचुअल का नाम है उसके बाद आप टाइप में जाओगे, इंसर्ट स्पेशल इंसर्ट वाइट स्पेस EM स्पेस आपने ऐड करनी। EM स्पेस के बाद आपने डिलीट मारोगे तो आपका ये टूट जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद आपने कंट्रोल इंटर मार देना है। तो यहाँ पे अब मैं पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करता हूँ रिचुअल। ये अगर आप हेडिंग्स के नीचे देखें, ये पड़ा रिचुअल। अब ये हमारा न्यू पेज पे शिफ्ट हो गया। एक हम बल्कि हम और भी कर लेते हैं, रिचुअल्स के बाद जाके इंडेंट्स और स्पेसिंग में जाके हम स्पेस आफ्टर कर देते हैं यहाँ पे 10, ताकि इसके नीचे कोई टेक्स्ट बचे ही ना, सारा अगले सफ़े पे चला जाए। अब चूंकि ये हमें नजर नहीं आ रहा, तो फिलहाल के लिए हम क्या कर लेते हैं, पैराग्राफ शेडिंग ऑन कर लेते हैं और यहाँ से हम शेडिंग डार्क ब्राउन कर लेते हैं, इसको 100% कर लेते हैं। ऊपर वाली साइड पर भी इसको 10 ले जाते हैं, नीचे वाली साइड पर भी 10 कर लेते हैं। लेफ्ट वाली साइड पर वो हमारा 0.75 मार्जिन था और इधर भी 0.75 मार्जिन हम कर लेते हैं। तो फिलहाल के लिए हमें ये बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। ये हमारी रिचुअल हो गई। अब अगर हम इमेज की बात करें, ये हमारा इमेज हो गया। इमेज को मैं कंट्रोल X करूंगा और उसके बाद मैं इसको कंट्रोल V कर दूंगा। यहाँ पे आके लेयर्स में जाऊंगा और इस इमेज को मैं बैकग्राउंड में ले जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और यहाँ से मैं फुल पेज स्प्रेड, इमेज हमारा खुद ही सेट हो गया। बेशक आप इसकी शेडिंग वगैरह ऑफ करके चेक कर सकते हैं। ये शेडिंग तो हमने वक्ती तौर पे लगाई है ताकि हमें थोड़ा नजर सही आए। इसको हम लोग फिर ऐसा ऐसा एडजस्ट कर लेंगे। रिचुअल दिस वन, अगर आपको आप इसका एक और काम कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा होता तो पैराग्राफ शेडिंग आप ऑन कर लें, ऊपर और नीचे की तरफ 0.25, नीचे इसकी तरफ भी 0.25। अब ये होगा कि ये जो आपकी शेडिंग होगी ये सिर्फ सेंटर में आ जाएगी। सेंटर में आपकी शेडिंग आ गई है। यहाँ से आप ओवर प्रिंट कर लो और प्रिंट कर लो, आप 60% कर लो, तो यहाँ पे ही आएगा।
तो अभी ये हम लोग इस तरह ये जो रिचुअल्स हैं, सबसे पहले हम लोग ये रिचुअल्स को सेट करेंगे। अब ये वाली हमारी रिचुअल है, तो रिचुअल में हम कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे, डिलीट का बटन मारेंगे, फिर शिफ्ट एंटर मारेंगे और यहाँ पे हम रिचुअल की हेडिंग लगा दें। अब ये जो हमारी रिचुअल है ये अगले सफ़े पे चली गई। ये रिचुअल को मैं कीप के अंदर जाके इसको नेक्स्ट यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, अब ये अगर हम बात करें इसकी, ये तो हमारे पास रिचुअल की इमेज है, तो हम यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पे आके ये कंट्रोल भी कर देंगे, इसको यहाँ कहीं पर भी पेज पे रख दें और उसके बाद ऑब्जेक्ट स्टाइल्स में जाके फुल पेज इमेज, तो ये बैकग्राउंड में जाके उसी तरह खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। लेयर्स में जाएंगे आप और इसको आप बैकग्राउंड में ले जाएंगे। अभी फिलहाल ये जो टेक्स्ट है ये पिंक शो हो रहा है क्योंकि ये इस पे लगा हुआ करेक्टर स्टाइल बोल्ड का है, इस वजह से, जबकि कार्बोनाटेसी का बोल्ड डाटा लिखा है नहीं, तो हम यहाँ से जाके करेक्टर स्टाइल में जाके इसको नन कर देंगे, बस ये आपका सेट होता जाएगा। तो इस तरह से आपने सबसे पहले ये सारी जो रिचुअल्स हैं इनको सेट कर लेना है। रिचुअल्स आप ये आहिस्ता आहिस्ता इसको साथ में समझते भी जाएंगे। तो ये कलर हमें इतना मजा नहीं कर रहा, ये कलर को हम लोग बाद में रिमूव कर देंगे या इसका कोई और हल निकालेंगे, लेकिन ये इसका सही सोल्यूशन नहीं है। हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब हमारी ये बुक डिज़ाइन हो जाएगी तो हम लोग यहाँ से रेक्टेंगल पकड़ेंगे और एक ये जो आपकी बैकग्राउंड है सिलेक्टेड होगी और इसी के ऊपर ये आप इससे इसमें वाइट की बजाय बेशक इसमें ब्लैक फिल कर देंगे और इसकी ओपेसिटी आप 25-80% करके अब बेशक हम इसकी शेडिंग को रिमूव करके देखते हैं। लेकिन ये हम लोग ये वाला जो काम होता है ये बिल्कुल एंड पे करते हैं क्योंकि अभी हमारी चीज़ों में मूव होना है, हमारा डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हुआ। तो इससे ये होगा कि हमारा नीचे भी नज़र आता रहेगा इमेज भी थोड़ा बहुत और हमारा जो टेक्स्ट है वो भी शो होता रहेगा। अभी से इसकी ओपेसिटी बढ़ा घटा के चेक कर लेंगे, तो हम लोग इसको इस तरह से कर लेंगे। अब इसको आप अलाइन में जाओ और अलाइन टू पेज में जाके सेंटर लाइन कर लें, क्योंकि सेंटर लाइन की वजह इसका टेक्स्ट के साथ ही लाइन कर लें। तो हम लोगों ने ये इसको इस तरह से यूज करना है। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद में आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक तरीका हम और भी कर सकते होते हैं कि अब मेरे पास ये इमेज है, हाँ ये ग्राफ है मेरे पास, मैं इसको कहता हूँ जी ये आपने स्टार्ट, ये जो साइन होता है ना इसका मतलब होता है कि पैराग्राफ के शुरू में ये वाला वर्ड्स हो रिचुअल, फिर उसके बाद ये जो फुल स्टॉप होता है या जिसको पीरियड हम बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एनी कैरेक्टर, और प्लस का मतलब ये होता है कि ये एक या एक से ज़्यादा दफ़ा हो, और फिर उसका मैं इसको कह रहा हूँ जी तीसरे नंबर पे क्या हो, इसकी ब्रेक कैरेक्टर हो। और मैं अब इसको नीचे ये बता रहा हूँ कि जो पहला ग्रुप में चीज़ पड़ी है वो भी पड़ी रहे, जो दूसरे ग्रुप में पड़ी है वो भी पड़ी रहे, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर वाली चीज़ हम नहीं चाहते, उसकी जगह हम चाहेंगे कि एम स्पेस लग जाए। अब यहाँ से ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं, वाइट स्पेस में जाके ये ई एम स्पेस, और फिर मैंने कहा कि ई एम स्पेस के बाद क्या रखे, फोर्स लाइन ब्रेक, फोर्स लाइन ब्रेक, और नीचे मैंने बताया चेंज फॉर्मेट में बताया कि इस पर आप स्टाइल लगा दो रिचुअल का। तो अब आप ये देखें इसने सारे को सिलेक्ट करा, जब मैं चेंज करूंगा तो ये सारे को चेंज कर देगा खुद ही। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप इन चीज़ों को ट्राई नहीं करना, क्योंकि आप बिल्कुल इसको ख़राब कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं इसको यहाँ से ये करता जा रहा हूँ। अब हम एक चीज़ और भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब वो मसला ये है हमारा कि अगर हम इसी चीज़ को यूज़ करें तो इससे नुकसान हमारा ये होता है, टेक्स्ट जो है ना वो हमारा कंप्लीट नहीं आ पा रहा होता। हम एक काम और करते हैं, इसी स्टाइल को यूज़ करते हुए हम लोग कीप ऑप्शंस में जाते हैं और क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट आर्ट पेज। अब ये जो हमारी हेडिंग है ये आर्ट पेज पे चली जाएगी, और उसके बाद ये देखिए ये सारे जो एक्स्ट्रा कैरेज रिटर्न इनको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। ये मेरे एक्स्ट्रा कैरेज रिटर्न ख़त्म हो गए। मैं यहाँ इमेज पे आ जाता हूँ और इमेज पे आके मैं एक स्टाइल और बना लेता हूँ, इसको मैं बॉडी पेरेंट देके, एक नई चीज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
अब यहाँ पे एक नया फोल्डर बना इमेजेस, हम इमेज को लेफ्ट पेज पे रख लेते हैं और जो हमारा रिचुअल का नेम है उसको हम राइट पेज पे रख लेते हैं और जो बाकी इसको रीसेट टू बेस करें और इमेज कर लीजिए इमेज सेंटर। हमने ये स्टाइल भी बनाना था क्योंकि हमारे बहुत सारे इमेजेस हैं। और अब हम एक और स्टाइल बना लेते हैं इसी को रखते हुए इमेज ईपी। इमेज ईपी का मतलब ये होता है कि इवन पेज, ये जब भी हम स्टाइल अप्लाई करेंगे आपके इमेज इवन पेज पे चला जाएगा। अब ये देखें ये आपका इमेज कहाँ आ गया जी, इवन पेज पे आ गया। अब मैं इसको फिर कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, लेयर्स में जाऊंगा, इसको मैं बैकग्राउंड में ले जाता हूँ। बैकग्राउंड में जाके अब ये आपका इमेज सिलेक्टेड है, आप ऑब्जेक्ट स्टाइल में जाएं और यहाँ से फुल पेज इमेज, आपका फुल पेज इमेज हो गया। अब यहाँ से इसका तरह करें कि इसको लिंक कर दें यहाँ पे, अभी आपका ड्रैग हो गया। अब आप इसको जहाँ पे जाके एंकर्ड कर देंगे, इसको नाम दे देंगे एंकर्ड इमेज। अब इसका फायदा ये होगा कि अगर आप टेक्स्ट को मूव करते हैं तो आपका इमेज खुद ब खुद मूव करेगा। एंकर्ड में जाएं और इसको यहाँ पे जाके रिलेटिव टू स्पाइन कर लें। अब जब भी आपका कोई इमेज पड़ा होगा आप उस पर सिंपली स्टाइल लगा के और उस पर ऑब्जेक्ट स्टाइल लगाएंगे, ये खुद ब खुद ही सेट होता जाएगा। अब मसलन ये हमारी लास्ट रिचुअल थी। अब रिचुअल का हम ये कर सकते हैं, बेशक आप इसको जाएं और यहाँ से जाके पैराग्राफ शेडिंग्स में जाके इसको 100% कर लें और इसको ऊपर भी टॉप पर भी ले जाएं, टॉप 10 और बॉटम 10। इससे ये होगा कि आपके पूरे पेज पे शेडिंग अप्लाई हो जाएगी और साथ में रिचुअल का नाम आ जाएगा। अब मैं ये करता हूँ कि इसका ये 24 है तो इस रिचुअल का जो नाम है ना इसका मैं साइज सबसे बढ़ा देता हूँ। हम लोग, आपको याद होगा कि हम लोगों ने क्या किया था, हमने कहा था कि इस पे कैरेक्टर स्टाइल एक लगाना है, वो मैनुअली लगा रहे थे। तो मैनुअली की बजाय हम लोग यहाँ से इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं कहता हूँ जी पहली फोर्थ लाइन ब्रेक तक आपने ये स्टाइल लगाना है। अब इसका मैं कलर थोड़ा सा, बल्कि इसका अगर साइज 24 है पैराग्राफ का तो इसको मैं करता हूँ 18, 24 की बजाय ये 18 हो जाएगा। और जो रिचुअल का नाम है, ये जो मेरी रिचुअल है, इसको साइज भी यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। ये हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और एडवांस्ड कैरेक्टर्स के अंदर जाके हम इसकी बेस लाइन शिफ्ट बढ़ा देते हैं, तकरीबन 25 बढ़ा देते हैं। 25 का मतलब ये कि अपनी लाइन से ही ऊपर चला जाएगा। तो इससे अब ये देखेंगे ये खुद ब खुद हमें पता चल रहा है। अब मैं ना पहले ऐसा करता हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मुझे नेविगेशन में आसानी हो जाए। मैं अब यहाँ टेबल पे जाता हूँ और यहाँ पे आके अब ये देखिए मेरा फ्रेम, ये इमेज सही से फिट नहीं हो रहा, तो मैं इसको क्या करूँगा, ऑटो फिट की बजाय फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली फिट कंटेंट टू फ्रेम, इसको मैं ऐसे कर ये देख सकता हूँ, ऐसे ही कर लेते हैं फिट कंटेंट टू फ्रेम। ये सेकंड को तो हमने कॉपीराइट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं यहाँ जाऊँगा लेआउट टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब हमने लाजमी बात है चैप्टर्स की हेडिंग्स डालनी है और साथ में किसकी डालनी है कि रिचुअल्स की डालनी है। इसको भी मैं मोर ऑप्शंस में जाके, ये भी मेरा लेवल 1 है और ये भी लेवल 1 है। अब वो कह रहा है कि ये जो स्टाइल है यहाँ पे एंट्री स्टाइल, मतलब जो टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट होगी उसमें जो ये चैप्टर के नाम होंगे उन पे आप कौन सा स्टाइल अप्लाई करना चाहेंगे। तो मैं न्यू स्टाइल अप्लाई करता हूँ, पहले TOC1 उसको मैं नाम दे देता हूँ और उसको मैं बेस कर लेता हूँ बॉडी पैरेंट पे बेस करके फिलहाल हम ऐसे ही कर लेते, लेफ्ट कर लेते। और यहाँ रिचुअल्स के लिए हम एक ये रिचुअल्स पे जाके मैं एक और स्टाइल बनाता हूँ और उसको मैं करता हूँ TOC रिचुअल्स और इसको भी मैं बॉडी पेरेंट पे भी हम बेस कर सकते हैं, TOC1 पे भी बेस कर सकते हैं। और अब ये जो TOC टाइटल है तो इस पे हम TOC टाइटल स्टाइल अप्लाई करेंगे। मेक टेक्स्ट एंकर आप लोगों ने हमेशा ऑन रखना है, रिमूव फर्स्ट लाइन ब्रेक आपने हमेशा ऑन रखना है। उसके बाद आप ओके करें और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। अब इसमें ना ये थोड़े से इश्यूज हैं तो मैं दोबारा जाता हूँ लेआउट टेबल ऑफ कंटेंट और यहाँ पे आप जाओगे जी इसमें कौन सा टैब हो, राइट इंडेंट टैब। यहाँ पर भी आप क्या सिलेक्ट करोगे, राइट इंडेंट टैब, ओके करें। सबसे
अब अगर आपका इस तरह से ये अजीबोगरीब नजर आ रहा है तो आपने इसको जाके यहां से ये कर लेना है और करेक्टर स्टाइल्स में जाके आपने इसको नन कर देना है। अभी बेशक आप टीओसी में जाके जो आपकी रिचुअल्स हैं इनको आप जाके यहाँ से स्मॉल कैप्स कर लें तो उससे आपकी ये थोड़ी सी अलग नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। और करेक्टर कलर को हम बेशक ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मेरी रिचुअल्स आ गई हैं। अब यहाँ पे ये देखें ये टेक्स्ट वो आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंसर्ट पेजेस, ये 5वां पेज है ना, तो यहाँ पे मैं आफ्टर पेज सेलेक्ट करूँगा। आफ्टर पेज यहाँ से मैं 5 सेलेक्ट करूँगा। आप लोगों ने याद रखना जिस पेज के बाद आप ऐड करना है और 2 पेज में और ऐड कर दूँगा। अब मेरे 2 पेज और आ गए और यहाँ से मैं इंट्रो में जाऊँगा और इसको मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मेरे ये सारे जनरेट हो गए। तो अब मैंने सिंपली क्या करना है कि ये मेरे बुक मार्क्स बन गए। जब मैंने टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट किया तो ये सारे इसमें बुक मार्क्स क्रिएट कर दिए। अब मैं बुक मार्क्स पे क्लिक करता जाऊँगा और ये मैंने लास्ट को सिलेक्ट करा, फर्स्ट को करा और ये जो पुराने थे पता नहीं कहाँ से आए हुए थे ये मैंने डिलीट कर दिए। अब ये मेरी एक रिचुअल ये है। अब ये मैनुअल पड़ा हुआ है, मैं इसको बल्कि ये नहीं पड़ा है फिलहाल, ये बेशक आप यहाँ पे रख लो। और अब अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखें, अब एक सबसे इससे पहले हम एक सर्च और मार लेते हैं। टेक्स्ट में जाते हैं और जितने भी पेज ब्रेक इसमें डाले हुए थे ना MS वर्ड फाइल में, तो इसको करेक्टर रिटर्न में कर लेते हैं। ब्रेक करेक्टर और स्टैंडर्ड का रिटर्न, इसको भी डिलीट, यहाँ से डिलीट। स्टोरी सिलेक्टेड है यहाँ से हमने, बल्कि वो नहीं है। तो अब मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और इसको कहता हूँ कि आपने ब्रेक करेक्टर स्टैंडर्ड का रिटर्न, और यहाँ पे ये सिलेक्ट होने के बाद तो मैं कहता हूँ ये कहीं पे जहाँ पे 3 इकट्ठे हों या 3 से ज्यादा हो तो आपने सिर्फ पहले को रखना है और बाकी सबको डिलीट कर देना है। अब ये देखिए हम लोगों ने ये डिलीट करने हैं, ये मैनुअली डिलीट करने में हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको मैनुअली ही डिलीट करेंगे। लेकिन अगर आप न्यू हैं, आप इसमें एक्सपीरियंसड हैं, तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखेंगे जहां जहां पे 1 से ज्यादा है तो ये सबको कर रहे हैं, तो मैंने चेंज ऑल कर दिया और उसके बाद अब इसको एहतियातन मैं फाइल सेव एज कर लेता हूँ। मतलब अगर मेरी कमांड गलत थी और कोई मसला हुआ भी है तो हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। अब मैं यहाँ रिचुअल्स में जाता हूँ, एडिट में जाता हूँ, एडिट प्रेफरेंसेस टाइप, स्मार्ट टेक्स्ट रिफ्लो में जाके डिलीट एम्प्टी पेजेस में कर लेता हूँ। यहाँ से मेरी दूसरी रिचुअल पड़ी हुई है। अब अगर आप लोग देखेंगे तो ये देखेंगे इसमें टेक्स्ट पीछे की तरफ से आया हुआ है, तो इसका ये नुकसान होता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ में जाके इस पे इमेज ईपी कर लेता हूँ। अब आपका इमेज ये जो है ये न्यू पेज पे आ जाएगा। मैं फिर कंट्रोल V करता हूँ, ये बेसिक रैंडम पड़ा रहे, आपने यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग कर देना, ये ड्रैग हो गया। अब ऑब्जेक्ट स्टाइल में जाए और एंकर्ड इमेज पे चले जाए तो ये आपका इमेज खुद बहुत ही एडजस्ट कर देगा। अभी फिर हम लेआउट में जाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाते हैं, मैं ओके कर लेता हूँ। अब हम लास्ट से पीछे की तरफ आते हैं। अब आपकी ये रिचुअल है, ये हम लोगों ने इसको किया हुआ है। अब इसका जो इमेज है ये हम लोगों ने नहीं किया हुआ, तो इस पर हम स्टाइल क्या लगाएंगे, इमेज ईपी। याद रखिएगा, इसको मैं शॉर्टकट कोई और दे देता हूँ, कंट्रोल 8। ये मैंने कंट्रोल 8 कर दी और इस पे ऑब्जेक्ट स्टाइल के लिए मैं कंट्रोल 9 कर लेता हूँ, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल 9। अब मैं इससे मैं कंट्रोल 9 करूंगा तो आप लोगों ने देखा है कि ये साइज में क्या होगा जी, बड़ा हो गया। अब आप इसमें एक चीज और चेक करेंगे, फ्रेम फिटिंग ऑप्शन में जाके आप ऑटो फिट ऑन कर लेंगे। अब ये मेरा ऑटो फिट हो गया, ये खुद ही एडजस्ट हो गया। अब ये क्यों सही नहीं लग रहा है, इसकी हम लोग ना नहीं इसको चेंज करना है। ये इसमें अभी ओवरराइड्स है, तो ओवरराइड्स आप खत्म करते जाएंगे। मैं यहाँ पिछले में जाता हूँ, इसमें भी ये देखिए इमेज पड़ा हुआ है। सबसे पहले हम कंट्रोल 8 करते हैं ताकि अगले सफ़े पे आ जाए, और फिर उसके बाद मैं इस पर कंट्रोल 9 करता हूँ ताकि इस पर ऑब्जेक्ट स्टाइल अप्लाई हो जाए। अब ये वाली हमारे पास रिचुअल पड़ी हुई है। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा किसी ने ये क्यों नहीं डिलीट किया। शायद हमने स्टोरी सेलेक्ट किया था, हाँ हमने स्टोरी सेलेक्ट किया था तभी इसने डिलीट नहीं करा।
तो अब वो ये बात है कि इसमें 2 इमेजेस हैं। अब हमें फोटोशॉप यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। जब इस तरह के 2 इमेजेस होते हैं, फिलहाल तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं, बाद में इसमें ऐड कर लेंगे। इसको मैंने कंट्रोल 8 कर दिया और यहाँ अब इस पे आके मैं कंट्रोल 9 कर दूँ। जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं तो आई होप सो कि आप इसको इजीली फॉलो कर पाएंगे। उसके बाद हाँ, ये अभी क्यों नहीं शो, बहुत सारे रिटर्न अभी बाकी हैं। यहाँ से मैं इसको डॉक्यूमेंट में कर लेता हूँ, चेंज ऑल कर लेता हूँ। अभी 24 जगहों पर एक से ज्यादा रिटर्न थे। अब उसने एक एक जहाँ पे 2 2 बचे हुए थे तो वो भी बचे हुए थे, हम इसको भी 2 वाले को भी सर्च कर लेते। यहाँ पर भी मैं चेंज ऑल कर लेता हूँ। इसने 105 जगहों पे चेंजेस किए हैं, इस वजह से मैं सेव एज कर लेता हूँ। अभी 1.2 आ जाएगी। मैं दोबारा जाके लेआउट टेबल ऑफ कंटेंट में जाके इसको अपडेट कर देता हूँ। अब आप लोग देख रहे हो कि ये खुद ब खुद इसमें सारी चीज़ों को मूव कर दी। अगर ये हमारा मैनुअल होता तो हमें फिर ये सारी चीज़ें खुद से मूव करनी पड़ती। अब इसको मैं कंट्रोल 8 करूँगा, सेम वही चीज़, ये न्यू पेज पे आ जाएगा और यहाँ से मैं कंट्रोल 9 कर लेता हूँ। ये मेरा सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल 8 और फिर ये कंट्रोल 9। इस तरह से आप सारी रिचुअल्स को ये कर लेंगे। ओके जी, ये हमारी रिचुअल्स की जो हैं ये हो गई हैं। इसको मैं रन करता हूँ, कंट्रोल, ये आपका इधर हो गया। अच्छा, एक हम और करते हैं। ये अब आप देख रहे हैं कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं, अगर हम उनको फुल लेआउट में किया है तो उसमें का मसला बनता है, तो हम इसको फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली कर लेते हैं। ऐसी सूरत में अब इस पेज को फिल करने का हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास पेड वर्जन है आप इसको जनरेटिव एक्सपेंड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब ये जो पिक्चर के अंदर खाली स्पेसेस हैं, ये कंटेंट के हिसाब से पहले फिल हो जाएगी और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये उसको फिल कर देगा अप्रोप्रिएट कंटेंट के साथ। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, हम लोगों ने ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया। तो ये देखेंगे कि इसने इसकी फुल पिक्चर बना दी। तो हम लोग सब पिक्चर्स के अंदर इसको सेम यही चीज़ करने वाले हैं। मैं दोबारा जाता हूँ, लेआउट टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये हो जाए। अब जब हमने ऑटो क्रिएट फिट का ऑप्शन यूज़ किया ना, तो ऑटो फिट के अंदर हमने फिट रिलेटिवली और इसको भी हमने जनरेटिव एक्सपेंड कर लूँगा। जब मैं जनरेटिव एक्सपेंड करूँगा तो ये खुद ब खुद एक्सपेंड हो जाएगा। पिक्चर के जो मेन पोर्शन है वो भी हमें नजर आएंगे और जो इसको एक्सपेंड करेगा वो भी हमें एक्सपेंड करके दे देगा। सो ये वाली जो चीज़ है ये क्वाइट हेल्पफुल रहती है हमारे लिए। गाइड्स की लेयर्स को हाइड कर लेते हैं, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो ये मैं दोबारा से इसमें जाता हूँ, ये टेक्स्ट इमेज का ऑप्शन होता है। आई होप सो कि ये वाली चीज़ आपके लिए अब क्लियर है। अब हमने रिचुअल्स कर लिए हैं तो ये इनको हम लोग बाद में करेंगे। अच्छा, जब हमारा ये टेक्स्ट की मेन हेडिंग्स, चैप्टर हेडिंग्स हमारी वो फॉर्मेट हो जाती हैं तो फिर उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं। अभी भी इसमें कुछ रह रही है जिनको हम लोगों ने करना है। ये लास्ट के लिए रह रही है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये यहाँ से इसको डिलीट मारता हूँ, कंट्रोल-Shift-M प्रेस करूँगा, एंटर मारूंगा और कंट्रोल-1 प्रेस करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कहाँ होगा, कंट्रोल-8 प्रेस करूँगा, वो जो शॉर्टकट है ये पैराग्राफ स्टाइल लग जाएगा, इमेज ईपी, इमेज इवन पेज, और यहाँ अब इस पे जाके मैं सिंपली कंट्रोल-9 प्रेस कर दूँगा और अब ये जनरेटिव एक्सपेंड में जाकर मैं जनरेट कर दूँगा। जब आपने हमें बुक सबमिट करवानी है तो सबमिट करवाने से पहले आप लोगों ने इंश्योर करना है कि आपकी बुक के अंदर कोई ओवरराइड्स नहीं है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जस्ट वेट अ सेकंड, ये हो जाए। ये ओके, ये हमारा जनरेट सही शायद ये हो गया। ये देखिए, ये सेंटर में सारा वही रहता है, साइडों पे इसने जनरेट कर दिया। तो ये वाला टूल बहुत फिट है।
अब बेशक आप इसको कर लेंगे। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे ओवरराइड्स है। ओवरराइड्स का मतलब ये होता है कि जो टेक्स्ट हमने डिफाइन किया उससे ये डिफरेंट है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे करना होता है। अब ओवरराइड्स चेक करने का क्या तरीका होता है, आप यहाँ पे जाते हो और यहाँ से जाके प्री फ्लाइट पैनल के अंदर जाके, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ से जाके आप एक न्यू डिफाइन प्रोफाइल में जाके और यहाँ से बेसिक के अंदर जाके इस पे प्लस करते हैं और ओवरराइड्स का नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, ओवरराइड टू। आपने अब सिंपली क्या करना है, जर्नल में जाना है, जर्नल ठीक है, टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से अपने जी लिफ मिसिंग कर देना है। ये वाली चीज़ सेलेक्ट करनी है कि हमें जहाँ कहीं पर जी लिफ मिसिंग है वो बताएं और साथ में इमेज रेजोल्यूशन का अगर कहीं पे इशू होगा तो वो भी हमें बताएगा। हम इसको भी कर लेते हैं, इसको आप सेव कर लो और ओके कर लो और फिर जब आप यहाँ पे जाओगे ओवरराइड्स की प्रोफाइल सेलेक्ट करोगे तो ये आपको बता देगा कि कौन कौन से पेजेस में। अब ये देख रहे हैं ये 337 जगह पे हमारा टेक्स्ट जो है वो ओवरराइड है, तो ये हम सेलेक्ट करते जाएंगे और ये हमें ओवरराइड्स बताता जाएगा और फिर हम इसको ना खत्म कर लेंगे। अपने इस चीज़ को अच्छे से ख्याल रखना। फिलहाल तो हम इस पे काम कर रहे हैं, जब हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है फिर आपने ये ओवरराइड्स वाली प्रोफाइल ऑन करनी होती है। अब यहाँ पे इसका देख लेते हैं, ये सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन पे अभी हम चैप्टर का स्टाइल का नाम लगाएंगे। ये कंट्रोल 0 में करता हूँ और जो पहला पैराग्राफ है उसको मैं फर्स्ट पैरा का नाम देता हूँ, फर्स्ट पैरा। और करेक्ट ड्रॉप कैप्स एंड नेस्टेड स्टाइल्स में जाके यहाँ पे मैं कहता हूँ 3 जो वो ड्रॉप कैप हो जाए और इसको मैं ड्रॉप कैप का नाम दे देता हूँ। मैं करेक्टर स्टाइल नया बनाता हूँ, ड्रॉप कैप। और करेक्टर कलर में जाके बेशक आप ये ग्रेडियंट वाला दे दें, ग्रेडियंट दे देते हैं करेक्टर कलर। और जर्नल में जाके आपने इसकी जो ट्रैकिंग है वो अपने एटलीस्ट 100 कर देंगे ताकि ये टेक्स्ट एक दूसरे के साथ टच ना हो। सो दिस इज इट। अब ये आपका हो गया। अब अगर मैं इमेज की बात करूँ तो इमेज का साइज हमने क्या कर लेना है, इसको यहाँ तक अपने इसको अपने फ्रेम के अंदर रखना है। ये मेरा फ्रेम के अंदर आ गया, यहाँ पे जाके इसको मैं अब ये देखिए इसका साइज कितना है 4.625। मैं इमेज का साइज भी इसके मुताबिक रखूंगा 4.625। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट स्टाइल्स में जाके एक मैं नया स्टाइल बनाऊंगा ऑब्जेक्ट और इसको नाम दूंगा इमेज इन लाइन, मतलब ये टेक्स्ट के साथ ही। साइज में जाके यहाँ से मैं इसकी विड्थ कर दूंगा कि सिर्फ विड्थ आपने इसकी सेव रखनी है, बाकी सारी चीजें फिलहाल मैं इसकी नहीं कर रहा। अब यहाँ से फ्रेम फिटिंग ऑप्शन आपने ऑन रखना है। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ से ड्रॉप शेडोज वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ आप और भी कर सकते हैं, स्ट्रोक्स में जाके यहाँ से इसको राउंड कर सकते हैं। बेशक आप इसको राउंड करें तो ये आपका फ्रेम जो होगा ये राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सा। ड्रॉप शेडोज में जाके ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसको मैं 25% कर लेता हूँ, डिस्टेंस कम करता हूँ, इसको ग्लोबल लाइट का ऑप्शन कर लेता हूँ। ये आपका अब जो इमेजेस होंगे ना उन पर हम ये स्टाइल अप्लाई करते जाएंगे। अब ये देखिए ये इसका वो है जिस पे भी हम लोग पैरा फर्स्ट लगाएंगे। इसकी मैं शॉर्टकट बना लेता हूँ कंट्रोल पीरियड। तो ये देखिए ये कंट्रोल पीरियड आपका। अब ये जितनी भी हेडिंग है उनको सब पहले हम सेट कर लें। अब ये आपका इमेज भी पड़ा, बेशक आप इमेज को कर लो, इमेज सेंटर इस पे स्टाइल लगाएंगे, इमेज सेंटर लग गया। फिर उसके बाद आप इस पे जाके ऑब्जेक्ट पे जाए और इमेज इन लाइन। अब ये लाइन होगा, ये देख लीजिए फुल सेट नहीं आ रहा, तो मैं इसको यहाँ तक ले जाता हूँ, इसको यहाँ, इसका सिर्फ यही फायदा होता है। अभी तरह इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या हमें बता रहा है। ये कुछ इस तरह से लग रहा है, हेडिंग और सब हेडिंग इकट्ठी लिखी हुई है। सेपरेट स्पेसिंग
ये भी हमारा उसी की तरह का ही है, तो हम कंट्रोल शिफ्ट इम्प्रेस करेंगे, यहाँ से डिलीट मारेंगे और फिर शिफ्ट इंटर मारेंगे, और इसको आप रिचुअल की तरह भी डिजाइन कर सकते हैं और चैप्टर की तरह भी डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पर यहाँ पे मुझे चैप्टर मुनासिब लग रहा है, और आप इसको भी कर लेंगे, इमेज सेंटर कर लें, ये इमेज सेंटर आपका हो गया। और बेशक आप यहाँ से जाके ऑब्जेक्ट स्टाइल में जाएंगे, इमेज इनलाइन कर लें और इसके बाद इसको यहाँ तक ड्रैग कर लें। अभी आपको ड्रैग अगर यहाँ से आप इसको फुल फिट कर, अभी आपके फ्रेम के अंदर फिट आ जाएगा और ये अच्छा भी लगेगा। ये चैप्टर के साथ एक तरह का चैप्टर भी बन गया आपका, और साथ में एक नया स्टाइल भी आपके पास आ गया इमेजेस का। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो आप इस पर भी बेशक यही लगाएं, ये देखिए ये इमेज इनलाइन हो जाएगा, और फिर बेशक आप इसको यहाँ तक ड्रैग करें, और ये जो आपके फ्रेम फिटिंग ऑप्शन है, अगर आपके यहाँ पे नहीं शो हो रहे तो आप यहाँ पे जाओगे, ये देखें प्रॉपर्टीज और ये फ्रेम फिटिंग ऑप्शन, तो ये होता है फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली, ये आपका फ्रेम फिल हो जाएगा। और बेशक आप इसको कंट्रोल 1 कर दें, बल्कि कंट्रोल 1 तो हमने वो किया, तो यहाँ पे मैं इसको चैप्टर लगा देता और ये आप लोगों का हो जाएगा। सो इस तरह से ये आपके पहले चैप्टर्स फॉर्मेट हो गए, साथ में आपके इमेजेस वगैरह भी हो गए। हाँ, अब ये भी बड़ा हुआ है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, बेशक आप इसको न्यू पेज पे ले जाओ, ये न्यू पेज पे आ जाएगा, और इसको आप यहाँ तक लेते जाओ, इसको यहाँ तक लें और यहाँ पे इसको फिल कर दें। नो 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 नो, इसको मैं कंट्रोल V करता हूँ, इसको यहाँ तक आप ले आओ। अभी आप देख रहे हैं ये इसके नीचे शेडिंग भी आ गई है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट स्टाइल में शेडिंग लगा दी थी। अगर आपने वैसे मैनुअली शेडिंग लगानी हो तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, ड्रॉप शेड। तो ये आपके चैप्टर की डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब अभी यहाँ से जाओ, लेआउट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ओके, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से आप जाके इसको ओवरराइड्स खत्म कर दें, कैरेक्टर स्टाइल में जाके इसको नन कर दें, तो अभी आपका टेबल ऑफ कंटेंट कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो रिचुअल्स हैं वो अलग से नजर आ रही हैं। अब बेशक इसको यहाँ तक ऐसे कर लो, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और, ये जो कंटेंट्स है, ये कंटेंट्स दूसरों से डिफरेंट नजर आ रहे हैं, तो मैं TOC टाइटल में जाके इसको मैं बेस कर दूंगा आपकी चैप्टर्स पे। हाँ, ये रहा चैप्टर्स, तभी आपका कंटेंट्स। अच्छा, जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर उसके बाद हम लोगों ने अब रेगुलर फॉर्मेटिंग हमने स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पे मैं जाऊंगा और बुलेट्स, सबसे पहले मैं बुलेट्स पे जाऊंगा। अब जितनी भी बुलेट्स पड़ी हुई हैं, बुलेट्स को मैं सर्च करूंगा और इन पे मैं अपना बॉडी पेरेंट के हिसाब से, ये नॉर्मल है याद रखिएगा, ये देख रहे हैं, ये नॉर्मल स्टाइल है, MS वर्ड का नॉर्मल स्टाइल लगा हुआ है। सबसे पहले तो मैं इसमें बॉडी पेरेंट लगा दूंगा, और फिर मैं BL और NL पे जाके यहाँ से एक नया स्टाइल बनाऊंगा, BL1, BL1/1। अब मैं बुलेट्स एंड नंबरिंग में जाके यहाँ पे बुलेट्स ऑन करूंगा, और यहाँ से मैं ऐड में जाके विंगडिंग्स, एक फॉन्ट होता है विंगडिंग्स, इसके अंदर से मैं यहाँ से कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें ऐड कर लेता हूँ, ये आपकी यहाँ पे ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब यहाँ से ऐड करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं इसमें। अब फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से इसको यूज करते हैं, और इस पे मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर हो ना, वही कलर हो जैसा हम लोग पहले यूज करें। अब इंडेंट्स और स्पेसिंग में जाके आप इसके जो लेफ्ट इंडेंट है वो 0.5 कर लें, थोड़ा सा चलें डिफरेंट कर लेते हैं, और यहाँ पे -0.125 कर लें। अब ये आपका एक स्टाइल हम लोगों ने बना लिया, और BL1 में जाके इंडेंट्स और स्पेसिंग में जाके जो एक जैसे कैरेक्टर है उसमें बेशक हम 0 कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट करते जाएंगे। अब ये देखें, ये भी नॉर्मल है और इस पे वही BL लगा हुआ है। अब यहाँ से मैं फाइंड में जाके यहाँ से BL1 कर लेता हूँ। ये देखें, ये मैं यहाँ से चेंज करता जा रहा हूँ।
अभी आपने एक चीज का ख्याल रखना है, ये देखिए ये हमारी जस्टिफिकेशन यहाँ पे बिल्कुल बहुत बुरी लग रही है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये एंड पे फोर्स्ड लाइन ब्रेक पड़ी हुई है, तो यहाँ आप इस पे जाके आप ऐसे कर लो, ब्रेक तोड़ लेते हैं। जब हम ये अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने इंश्योर करना है। अब ये देखिए ये जो नॉर्मल है और ये जो स्पेसिंग है ये 0.5 है और -0.25 है। इसका मतलब ये है कि ये जो लिस्ट है ये बुलेट लेवल्स 1 है और इंडेंट सेट स्पेसिंग में जाके 0.5 और -0.25 बेशक आप ऐड कर लें। इससे आपका इंश्योर हो जाएगा कि ये सिर्फ उन्हीं को सर्च करेगा। और आप यहाँ पे आप अपना MS वर्ड वाला स्टाइल भी दे सकते हैं। पहले ये इन चीज़ों को सर्च करेगा, हम इनको चेंज कर लेंगे और फिर हम बाद में कर लेंगे बाकियों को। इसने 29 पे चेंज कर दिया, लेकिन हम श्योर रहना चाहते हैं तो हम एक एक करके करेंगे। ये आप देखते रहे, ये देखेंगे अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एंड पे फिर फोर्स्ड लाइन ब्रेक पड़ा हुआ है। तो फोर्स्ड लाइन ब्रेक की वजह से हमारी जो फॉर्मेटिंग होती है वो अच्छी नहीं रहती। सो हम इसको अभी चेंज करते हैं। अब नॉर्मल के अंदर जितने भी बुलेट्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं और ये काफी सारे हैं। तो आप लोगों ने इसको मैनुअली करना है। अब मैनुअली करने का ये फायदा होता है कि जहाँ कहीं पर कोई इशू होता है वो हमें नजर आ जाता है और हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो स्पेसिंग है वो सेम हमारी जा रही है। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं ये वर्ड्स हैं ये स्ट्रेच हो रहे हैं क्योंकि एंड पर उसने फोर्स लाइन ब्रेक डली हुई थी। अब यहाँ पर भी उसने यही किया हुआ है। तो हमने इन चीजों को सेट करते जाना साथ साथ। एक सेकंड में आपसे दोबारा बात कर। ओके जी, अच्छा हमारी वो जो बुलेट्स लेवल 1 है ना, तो वो तो हमारी हो गई सेट। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने दोबारा नॉर्मल सेलेक्ट करना है और चेक करना है कि क्या नॉर्मल के अंदर कोई बुलेट्स रह रही हैं। यस, नॉर्मल के साथ हमने बुलेट्स भी सिलेक्ट करनी है। तो ये बस फिर इसी चीज को हम लोगों ने देखना होता है। अच्छा ये आप देखेंगे, अब ये लेवल 2 की बुलेट्स है। अब यहाँ पे आप देखोगे इसमें साइज में शुरू में स्पेसिंग है 1 इंच। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ फिलहाल के लिए और पैराग्राफ स्टाइल में जाके BL लेवल 1 की बजाय इसको BL2 कर लेता हूँ, BL2। अब इंडेंट सेट स्पेसिंग में जाके इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा। ये जितना भी है ना इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और बुलेट्स के अंदर जाके यहाँ पे बेशक आप ये सिंपल सा कर दें या ये कर दें या ये कर दें, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इनमें से हम कोई भी यूज करेंगे। तो अब ये हमारा नॉर्मल की जो बुलेट्स है ना, ठीक है, ये हमारी फाइंड होगी। अब बुलेट्स के साथ अब हमारी आ गई नंबर लिस्ट। तो मैं यहाँ से नंबर सेलेक्ट करूंगा कि जहाँ कहीं पे नंबर्स यूज हो रहे हैं वो अपने नंबर हमें बताने हैं और स्टाइल आपने हेडिंग्स यूज करना है। तो अब ये देखिए ये यहाँ पे आपके शो हो रहा है। तो एक तरीका तो ये है, जहाँ पे इकट्ठी हो तो वहाँ आप टाइप में जाएं, बुलेट्स एंड नंबरिंग में जाएं एंड बुलेट्स एंड नंबरिंग को टेक्स्ट में करके वो जो हमने मेनू लिस्ट क्रिएट की थी वो आप अप्लाई करते हैं। अब ये देखिए ये हर एक के एंड पे ना फोर्स्ड लाइन ब्रेक है, मतलब एक चीज को वो फर्स्ट लाइन पे चाह रहा है दूसरी को सेकंड पे। तो हम इसके लिए ऐसी उसको जहाँ पे हम चाहते हैं कि फोर्स्ड लाइन ब्रेक रहे लेकिन जस्टिफाई भी अच्छा, तो हम इसको लेफ्ट कर देते हैं। हम इसको नाम दे देते हैं लिस्ट अंडर स्लैश मैनुअल अंडर स्लैश लेफ्ट लाइन। आइए से रीसेट टू बेस करके आप इसको इंडेक्स लेफ्ट कर दें। अब हम ये जो नंबर लिस्ट्स हैं इनमें भी उसने यही किया हुआ है, एंड पे फोर्स्ड लाइन ब्रेक है और ये लेकिन बहरहाल इसका भी हम सेट कर लेंगे। टाइप बुलेट्स एंड नंबर इनटू टेक्स्ट और इसको हम क्या कर दोगे बुलेट लिस्ट में। अब क्योंकि ये बिल्कुल एंड पे पड़ा है ना, तो हम इसको यहाँ से इसको बैक कर देते
फोर्स लाइन ब्रेक को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें फोर्स लाइन ब्रेक की जरूरत ही नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुक प्रोफेशनल हो। अभी देखिए ये एक आई डोंट नो कि उसने ये इसको क्यों किया हुआ है, नंबर 4 ही है दैट, इसके लिए हम इसको लेफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी नंबर लिस्ट आ गई। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, टाइप कन्वर्ट बुलेट्स एंड नंबरिंग टू टेक्स्ट और BL मैनुअल। यहाँ पर भी हम लोग इसी चीज को फॉलो करते हैं, टाइप बुलेट्स एंड नंबरिंग लिस्ट एंड कन्वर्ट बुलेट्स एंड नंबरिंग लिस्ट टू टेक्स्ट। BL मैनुअल 1 कर लेते हैं और जहाँ पे ये बहुत ज्यादा फोर्स लाइन ब्रेक है इसको लेफ्ट लाइन कर लेते हैं। अब मैं इसको बाद में जाके चेक करूंगा कि इसमें से कौन सी फोर्स लाइन ब्रेक को रखना है और कौन सी को नहीं रखना। अब ये देखें आगे फिर हमारे पास एक इमेज आ रहा है, तो ये हम इमेज को पैराग्राफ स्टाइल में जाके इमेज EP कर लेते हैं ताकि ये नए पेज पे चला जाए। और यहाँ पे जाके मैं इस पे कर देता हूँ बेशक। अब चूंकि ये हमारा चैप्टर इमेज है ना, तो चैप्टर इमेज को हम यहाँ से कर लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए मैं इसको यहाँ तक ले आता और इसको यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया था, ये देखें ये आपका पड़ा है जी इसमें, ये हमने यहाँ से फिल करा और जनरेट कर दिया। जब हम जनरेट करेंगे तो ये जो खाली जगह पड़ी है ये इसको फिल कर देगा इसके साथ, अपनी तरफ से ऐड करिए। अब ये हमारा हो गया। अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये भी हमारी क्या चीज़ है, ये एक हेडिंग ही है। तो मैं इसको शिफ्ट और एंटर प्रेस करता हूँ और कंट्रोल 1 करूँ और इसको मैं चैप्टर का नाम दे देता हूँ, चैप्टर वाली हेडिंग, और इस पर मैं फर्स्ट पैरे का निशान लगा। तो फिर मैं दोबारा कंट्रोल F वो इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। इसको हमने क्यों सेट करा, क्योंकि साथ साथ जो चीज़ें हमारी सामने आती जाएंगी हम इसको सेट करते जाएंगे। यही डॉक्यूमेंट को सेट करने का अच्छा तरीका होता है। इसको भी बुलेट्स एंड नंबरिंग में जाके होगा। अब इसमें भी फोर्स लाइन ब्रेक्स हैं, इनको हम लोग एंड पे देख लेते हैं। फिलहाल हम लोग सबसे पहले बुलेट्स एंड नंबरिंग को सेट कर लेते हैं। याद रखिएगा पहले आपने इसको चेंज करना है और फिर उसके बाद आपने इस पे स्टाइल अप्लाई करने हैं। आई थिंक ये काफी सारी हैं, तो इस वजह से हम लोग अब यहाँ पे प्रॉपर स्टाइल बना लेते हैं। मैं इस पे बॉडी पेरेंट अप्लाई कर लेता हूँ। फर्स्ट सबसे पहले बॉडी पेरेंट हो गया। अब मैं यहाँ BL एंड NL पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं जाके नंबर लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे NL हो जाएगा। इंडेंट्स ऑफ स्पेसिंग में जाके यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा 0.2 करके थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, -0.25 हो जाएगा। बुलेट्स एंड नंबरिंग में जाके यहाँ से मैं नंबरिंग का लेवल कर लेता हूँ 4 और ये नंबर्स पे हम स्टाइल लगाएंगे वही कलर वाला। अब ये जो फर्स्ट होगी ना इसके लिए हम लोगों ने एक और स्टाइल बनाना है लाजमी, NL1, वरना हम आगे करेंगे तो ये नंबरिंग को कंटिन्यू कर देगा। और ये फर्स्ट वाला है ना तो इसको स्टार्ट एट 1 रखना है आपने। अब यहाँ से बेशक आप चेंज करता हूँ, नंबर लिस्ट आपकी आ गई और यहाँ से मैं इसको चेंज करता हूँ किसमें, NL में, मतलब नंबर लिस्ट कंटिन्यूअस। यहाँ से मैं चेंज करता जाता हूँ, ये आपका चेंज हो जाएगा। और यहाँ से ये देखें 8 और 9 वो पिछले से कॉपी कर रहे थे, हमने इसको बंद कर दिया पहले वाले को। यहाँ से भी मैं इसको 1 ही कर रहा हूँ। अगर थोड़ी बहुत नंबर लिस्ट होती हैं तो वो हम लोग मैनुअली कर लेते हैं,
लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए हैं। अभी हम लोग ये अगर सर्च करें तो ये देखें जी सारी जो नंबर ऑफ लिस्ट है उनको हम लोगों ने ये सेट कर दिया। अब जब हमारा यहाँ तक ये पहुँच जाता है तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हम लोगों ने जो MS वर्ड के स्टाइल्स है अब हमें उनको सर्च करना है प्रॉपर, और उनकी जगह हमने अपनी मर्जी के स्टाइल लगाते जाने हैं जो अप्रोप्रिएट हमारे लिए होंगे। अब यहाँ से मैं सर्च करूँगा टाइटल, जो जो ख़त्म होते जाएंगे। ये टाइटल कोई नहीं है तो हमने ये टाइटल को सिलेक्ट करना है और इसको हमें डिलीट कर देना है। अब यहाँ से मैं MS वर्ड में से H3 को हेडिंग 3 को सिलेक्ट करता हूँ। अब ये देखिए इसमें काफ़ी सारी H3 पड़ी हुई है। तो फिलहाल हम ना एक काम और करते हैं, इस पे फिलहाल हेडिंग 2 अप्लाई कर देते हैं और हेडिंग 2 को बेस करते हुए मैं हेडिंग 3 बना लेते हैं, H3 कर लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ कंट्रोल 3। और यहाँ से जाके मैं चेंज में जाके H3 करता हूँ। अब इसको मैं बेसिकली ये कमांड दे रहा हूँ कि आपने जो हेडिंग 3 MS वर्ड वाली हैं उनको ढूंढना है और उनकी जगह आपने हमारे वाली। अब ये देख रहे हैं ना, ये कमेंट सोर्स रिचुअल जो है इसका मतलब मेरे ख्याल में ये 16 है और ये कितना है 13। 16 का मतलब ये है कि ये बड़ी हेडिंग है, तो इसको मैं H2 कर लेता हूँ और ये मेरी H3 हो जाएगी। तो ये हम लोग ने इस तरह से ये जितनी भी हेडिंग 3 हैं, अब ये आपकी H2 आ रही है तो यहाँ पे मैं H2 अप्लाई कर देता हूँ। फिर हम लोगों ने अब एक दफ़ा स्टाइल हमारे पास जब लग जाएंगे तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बल्कि ये देखिए ये सब जगहों पे एक जैसे ही आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने इसको चेंज कभी भी नहीं करना। मैंने इस बुक को देखा हुआ है, मुझे पता है, तो ये हम कर लेते हैं। लेकिन एज अ बिगिनर जब आप करेंगे आपने कभी भी इसको चेंज ऑल पे क्लिक नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखना पड़ता है। अब क्योंकि मैंने इसको काफ़ी हद तक ये फॉर्मेट कर दिया तो मुझे पता है ये जो हेडिंग 3 है ये सिर्फ हेडिंग 3 पर ही अप्लाइड है, तो ये मैंने ये 90 जगहों पर थी तो मैंने इसको चेंज मार दिया। अब यहाँ से मैं H2 में जाता हूँ, हेडिंग 2 में, और उसमें आप क्या करोगे H2 अप्लाई कर दोगे। फिर देखेंगे इमेज था तो इसको आपने सेंटर कर देना है, याद रखिएगा। और इस पे आप स्टाइल कौन से अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाके इमेज इनलाइन और इसको ड्रैग करेंगे। पहले यहाँ पे ड्रैग हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दो फिट फ्रेम टू कंटेंट, ये ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी ये इसका मुझे पता है तो मैंने चेंज किया। अब मैं क्या करूँगा जी, जो मेरी H2 है उनको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बेसिक में जाके 18 की बजाय मैं इसको 24 कर देता हूँ, लेकिन इसके साथ ही मेरी H3 भी बड़ी हो जाएंगी, तो H3 को दोबारा मैं जाके 14 कर देता हूँ। या एक और काम हम कर सकते हैं, बेसिक में जाके H3 को हम 24 की बजाय 20 कर लेते हैं, और पैराग्राफ बॉर्डर्स में जाके आप लोगों ने बॉर्डर्स का बड़ी वाइजली यूज करना है। बॉटम बॉर्डर्स हम लगा देते हैं और यहाँ से 2 पॉइंट नीचे की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हेडिंग 3 का जाके आपने बॉर्डर ऑफ कर देना है ताकि वो हमारे लिए इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। अब हम हेडिंग 3 और हेडिंग 2 को कैसे आइडेंटिफाई करवाने, हेडिंग 3 को हम लोगों ने बॉर्डर्स दे दिए हैं और हेडिंग 2 को हम लोगों ने हेडिंग 2 को बॉर्डर्स दिए और हेडिंग 3 को नहीं दिए। लेकिन हेडिंग 2 जो बड़ी है वो बहुत बुरी लग रही है, तो इसको मैं दोबारा 16 पर ही ले जाता हूँ। आई होप सो कि ये आपके लिए क्लियर है। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ से H3 सिलेक्ट करो, H2 करो, H1 को भी डिलीट हम करते हैं। अब नॉर्मल को अगर मैं डिलीट करूँगा तो ये मुझे वार्निंग देगा कि आपका ये जो नॉर्मल स्टाइल है ये आपका अप्लाई हुआ पड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल को सर्च करेंगे और देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई पड़ा है, और फिर हम उस पर अपना अप्रोप्रिएट स्टाइल अप्लाई करते जाएंगे।
ये देखेंगे ये आपका नॉर्मल है, तो ये सारा बॉडी पे अप्लाई हुआ पड़ा है, तो यहाँ से मैं इस पे बॉडी पेरेंट अप्लाई कर देता हूँ। बल्कि अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये पहले के बाद जितने भी पैराग्राफ स्टाइल्स हैं इनके शुरू में हम लोग स्पेसिंग देते हैं। तो यहाँ पे मैं अब बल्कि यहाँ से हम पहले इस पे बॉडी पेरेंट अप्लाई करते हैं और यहाँ से मैं एक नया स्टाइल बनाता हूँ, बॉडी डिफॉल्ट, या इसको कोई भी आप नाम दें, और इसका आप कर लें कंट्रोल शिफ्ट 0 कर लेते हैं। बॉडी हो गया। अब इंडेंट और स्पेसिंग में जाके जो फर्स्ट लाइन में हम इंडेंट ऐड कर देते हैं। सॉरी ये आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट 0.375। अब यहाँ से मैं इसको कहूँगा, क्योंकि बॉडी है तो बॉडी के लिए मैं इसको यही कहूँगा कि आपने डिफॉल्ट बॉडी कर देंगे। यहाँ से फाइंड ये आपको चेंज कर दें। जब ये चेंज करेंगे आप ये देखिए इमेज पे जब ये स्टाइल अप्लाई हुआ तो इमेज हमारा आगे चला गया, तो इमेज पे हमने इमेज सेंटर अप्लाई करना है। इमेज सेंटर में चीज़ आपने और भी करनी है। एंड स्पेसिंग में जाके शुरू में जो स्पेस है वो 0.375, बाद वाली स्पेस भी इतनी करनी है और फिर इसको -0.25 माइनस कर देना है। अब ये क्यों इतनी है, क्योंकि 0.375 इसके शुरू में है और 0.25 इसके बाद में है। अब हमने इसके बाद की स्पेस को बराबर इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये जो इसके बाद का पैरा है इसके शुरू में भी 0.125 स्पेस है। इसके बाद की स्पेस 0.25 प्लस 0.125 करें तो यहाँ पे 0.375 स्पेस बन रही है। इस इमेज की शुरू और बाद की स्पेस इक्वल हो रही है। अभी बात यहाँ पे नेक्स्ट पे ये सर्च करें नॉर्मल, तो ये सारे एक जैसी स्टाइल जा रहे हैं और इनके शुरू में स्पेस कितने 0.5, मतलब नॉर्मल में 0.5 जो स्पेस है ये हमारे लिए इंडिकेशन है फर्स्ट लाइन इंडेंट की कि ये सारे नॉर्मल बॉडी पैराग्राफ्स। तो मैंने यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दी। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करते जा रहा हूँ। अब ये देखिए ये वाली चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसके लिए हम फिर थोड़ा सा इसको सर्च करेंगे कि ये क्या है। अब ये हमारा इमेज पड़ा है, तो इमेज पे तो हम लोगों ने इमेज सेंटर लगाना है और स्टाइल हम लोगों ने क्या लगाना है, उसमें जाके इमेज इन। अब ये फ्रेम के अंदर फिट हो गया तो हमने इसको क्या करना है, फिट फ्रेम टू कंटेंट। अब ये कह रहा है कि जो फर्स्ट लाइन इंडेंट वाले हैं ना वो हमारे पास है, तो हम फर्स्ट लाइन इंडेंट वालों को बैक करके हम दोबारा से नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं और अब सर्च करते जाते हैं, उन पर बॉडी पेरेंट अप्लाई करते जाएंगे। अब ये देखें इस पे बॉडी पेरेंट आपका आ गया। अब ये जो है इस पे भी उसने बॉडी पेरेंट ही किया हुआ। जो कंटिन्यूस चैप्टर्स हैं उनके अंदर हम लोगों ने वो, चूंकि वो ज्यादा होते हैं, टेक्स्ट ज्यादा होता है, तो हर नए पैराग्राफ को आइडेंटिफाई करने के लिए पहली लाइन को इंडेंट कर दिया जाता है, तो इस वजह से। अब ये चूंकि स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज्यादा इंडेंट हम यूज करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये इनकी फॉर्मेटिंग ठीक है, तो हम इसे भी फॉलो करें। लेकिन बाज़ जगहों पे क्लाइंट को, ऑथर को नहीं पता होता कि कितनी स्पेसिंग कहाँ पे रखनी है, तो वहां पे फिर हमने खुद से स्पेसिंग डिसाइड करनी होती है। तो अब ये देखिए मैं इसको देखता जा रहा हूँ और साथ में इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। ये आपका इमेज सेंटर आएगा जो आपने स्टाइल बनाया था। अब यहाँ पे आप जाके इसको क्या करोगे, ऑब्जेक्ट के अंदर जाके इमेज इन लाइन कर देंगे और यहाँ से फिर इसको टेक्स्ट फॉर्म। इसका ये होगा फायदा कि ये हमारा प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएगा। अब इसके अगर इमेज को देखें तो ये बड़ी अच्छी किस्म की इसमें शेडिंग वगैरह नजर आ रही है। तो इसी तरह से ये मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। इसलिए हमारे ये देखें, अगर हम मैं नॉर्मल को सर्च करता हूँ तो ये कह रहा है जी पूरे पर डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पर भी कोई नॉर्मल अब नहीं बचा। तो मैं यहाँ पे जाके ये देखिए नॉर्मल को डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास एमएस वर्ड के सारे स्टाइल्स हैं ना वो डिलीट हो गए। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आप पीछे जाए प्री फ्लाइट पैनल ओपन करूंगा और यहाँ पे जो हम लोगों ने ओवरराइड्स वाली एक कस्टम प्रोफाइल बनाई थी तो वो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे ये 44 एरर्स हैं और
16 जगहों पे ओवरराइड्स हैं। सबसे पहले तो ये मैं इसकी ओवरराइड्स खत्म कर लेता हूँ, कैरेक्टर स्टैंडर्ड कर लेता हूँ। ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, अभी भी 13 जगहों पे ओवरराइड्स पड़ी, तो ये ज्यादातर रिचुअल्स में पड़ी हुई हैं, फर्स्ट पैरे में पड़ी हुई हैं, तो यहाँ से हम इसको ओवरराइड खत्म करते जाते हैं। आप लोगों ने इसको मैनुअली देखना है कि कहाँ पे ओवरराइड हमने किया है। अब ये देखिए इसके अंदर क्या ओवरराइड है, ये 12 पॉइंट है, बोल्ड है। अब अगर हम देखते हैं इसमें कैरेक्टर स्टाइल लगा हुआ, बिल्कुल लगा हुआ जी, तो हम ओवरराइड खत्म कर लें। तो ये आप लोगों की let me check all the overrides and then I will continue the video। अच्छा जी, अगर आप अब आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारी सारी ओवरराइड्स खत्म हो चुकी हैं और हमारा ये टेक्स्ट है ये बड़ी बेहतरीन शेप के अंदर शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी बुलेट लिस्ट 1 है ये मुझे बहुत डार्क लग रही है, इसके जो बुलेट्स हैं ना, हम लोगों ने इस तरह के बुलेट्स इस तरह के डिजाइन लगाने हैं कि वो हमारी आंखों को भी भारीपन महसूस ना हो और वो अच्छा भी महसूस हो। तो अब बेशक आप इसको 0.5 कर लें और जो लेवल 2 की बुलेट्स हैं आप उनको क्या करने की 0.1 कर लें और माइनस चलेंगे, इसको 0.7 पे करें। अभी जो हमारी नंबर लिस्ट है उनको भी हम लोग यही स्टाइल कर लेते, 0.5 कर लेते, बल्कि ये जो नंबर लिस्ट है वो उसमें है तो ये इसको रहने देते हैं और लिस्ट में हो गया। अब क्योंकि जो हमारा डिजाइन हो चुका है, अब हमारे पास क्या आता है कि मैं यहाँ जाऊँगा लेआउट, टेबल ऑफ कंटेंट्स और इसको मैं अपडेट कर। अब ये मेरा अपडेट हो गया और यहाँ पे जाके कैरेक्टर स्टाइल में जाके मैं नन करता हूँ और यहाँ से भी जाके अब मेरे पास टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट हो गया। अभी भी कुछ चीज़ें मिसिंग है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके, ये सिर्फ एक ही आइटम है तो मैं कोशिश करूँगा ये यहाँ पर फिट आ जाए। अब ये यहाँ पे नीचे बहुत बुरा लगेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि ये भी थोड़ा सा आगे चला जाए तो मैं थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा दूंगा। UC1 पे चूँकि ये बेस्ड है तो मैं इसके शुरू में स्पेस 0.185 कर। अब ये जितना खुला होगा उतना अच्छा लगेगा। लेफ्ट कर लेते हैं, बैलेंस रैकेट लाइन्स से ये करेगा नहीं तो 0.25 कर लेते हैं। वो ये और ज़्यादा हो गया तो हम यहाँ पे जाके अभी आपका TOC टाइटल आप लोगों ने बेस किया था, सॉरी चैप्टर्स पे कर लेते हैं इसको और पैराग्राफ रूल्स में जाके इसके रूल्स बढ़ा लेते हैं, तकरीबन 2 कर लेते हैं और इंडेंट्स और स्पेसिंग में जाके यहाँ पर 1.2 कर लेते हैं ताकि शुरू में थोड़ा सा अच्छा दिख जाए। नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया, हम दोबारा से जाते हैं पैराग्राफ रूल्स में और इसको भी 1 करते हैं और इंडेंट्स और स्पेसिंग में जाके इसको भी 1 करते हैं। अब ये देखेंगे ये आपका हो गया। अब हम पेजेस में जाके अब हम पेरेंट पेजेस की बात करते हैं। ए पेरेंट पे आपने कुछ नहीं डालना, बी पेरेंट पे आप जाके ये फोलियोज में जाएंगे। अच्छा ये हम लोगों ने गलती से जो गाइड्स थी वो फोलियोज वाले उस पर डाल दी थी तो इसको मैं गाइड्स 2 का नाम दे देता हूँ और गाइड्स वाले को फोलियोज का नाम दे देता हूँ। मतलब ये केस पे हमारे हेडर फुटर होंगे। बेशक अगर आप कंफ्यूज हैं तो अपने आप बना लें, हेडर फुटर की रीडर बना लेते। अब यहाँ से आप जाके टाइप टूल सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे जाएंगे, ये देखेंगे आप ये सिलेक्ट करेंगे, इसको ड्रैग कर लिया मैंने। सबसे पहले मैंने इसको Ctrl+0 कर लिया। अब एक मैं नया स्टाइल बनाऊंगा, कौन से फोल्डर में ये जाएगा, फोलियोज के फोल्डर में जाएगा और यहाँ पे मैं नाम दूंगा इसको पेज नंबर। इंडेंट्स एंड स्पेसिंग में जाके मैं यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ और बेसिक में जाके इसका फॉन्ट आप इसको फिलहाल यही रख सकते हैं और टाइप में जाके आप क्या करेंगे, टाइप, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स, मार्कर्स और करंट पेज नंबर। अब ये बिल्कुल मार्जिन के साथ टच हो रहा है तो आप क्या करोगे, आप Ctrl+B करोगे और इसको सेंटर लाइन कर दोगे। मतलब जो टेक्स्ट है वो फ्रेम के सेंटर में है। यहाँ से आप प्रीव्यू ऑन कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको करें कॉपी
और ये आपके इधर आ, बेशक आप इन दोनों फ्रेम्स को कॉपी कर लें और सी पे आ जाए। अब सी को चूंकि आपने बी पे बेस किया होता तो बी वाली चीज तो सी पे ऑटोमेटिकली आ गई है। तो मैं अब इसको क्या करूंगा, यहाँ पे फिर पेस्ट एंड प्लेस करूंगा, लेकिन अब इसको इन फ्रेम्स को मैं अलाइन टू पेज करके इसको टॉप कर दूंगा। अभी आपका टॉप हो गया, तो अब आप इसको रीसाइज कर लो। अब इस आप एक को डिलीट कर लो। अब यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ पे आप एक नया स्टाइल बनाओ, कंट्रोल 0 करो, ये आपका बॉडी पेरेंट हो गया। अब यहाँ पे आप जाके इसको नाम दे दो हेडर, हेडर एंड स्पेसिंग में जाके इसको अवे फ्रॉम स्पाइन करेंगे हम लोग, और बेसिक के अंदर जाके इसको हम लोग कर देंगे जी ऑल कैप्स, और इसका साइज हम कम कर देंगे, और इसकी जो ट्रैकिंग है वो हम लोग बढ़ा दें। अब बेशक आप क्या करोगे, अब हम कंट्रोल होम में जाएंगे ताकि हमारे स्टार्ट में आ जाए, और ये हमारे पास इसका टाइटल है, तो हम इसका टाइटल यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। अब क्योंकि हमारे पास ऑथर वगैरह करने में नहीं है, तो फिलहाल हम यही कर लेते हैं, इसी को हमने कॉपी कर लिया। तब ये हमारी जो बुक है, ये इसका फर्स्ट ड्राफ्ट हमारे पास रेडी है। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा जो हेडर है ना वो बहुत डार्क नज़र आ रहा है, इसको डार्क नज़र नहीं आना चाहिए। तो रेगुलर की जगह आप लाइट कर लें, इसको प्रीव्यू आप ऑन करें और इसको आप 9 कर लें। अभी भी ये डार्क नज़र आ रहा है, तो हम इसकी जो ट्रैकिंग, इसका साइज और कम करके इसकी ट्रैकिंग बढ़ा देंगे। ट्रैकिंग को हम कर देते हैं, ट्रैकिंग हम इसको 250 कर लेते हैं, ये थोड़ा सा खुला और अच्छा लगेगा। अब ये मैं गाइड्स को ऑफ करता हूँ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो जहाँ पे मेरे चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो वहां पे जो शेडिंग ऊपर जो हमारा वो है लिखा हुआ हेडर वो गायब हो जाए, तो मैं पैराग्राफ शेडिंग ऑन करता हूँ। टॉप पे जी इसको ले जाता हूँ तकरीबन 6 इंचेस, टॉप पे चला जाता हूँ, और यहाँ से मैं ब्लैक की बजाय इसको सिलेक्ट करता हूँ पेज 1 हम इसको 100% कर लेता हूँ। जो हम लोगों ने शेडिंग नीचे अप्लाई की हम वही कलर सेलेक्ट करेंगे। अब मैं जाके जो हेडर्स वाली लेयर है उसको टेक्स्ट की लेयर के नीचे ले आऊंगा, ताकि वो टेक्स्ट की लेयर, अब ये जो शेडिंग है ना ये टेक्स्ट के साथ मिली हुई, तो ये इसको गायब कर दे। तो हमारा ये जो लेयर्स का है, तो ये फायदा होता है हमारे पास। अभी मैं एक चीज और देख रहा हूँ, ये नीचे वाली साइड पे चलें, फिलहाल के लिए इतना ही। अभी भी ये थोड़ी सी सेटिंग्स रह रही हैं। अब ये देखें बहुत सारी जगहों पर उसने क्या किया हुआ है, एंड पे फोर्थ लाइन ब्रेक भी है और ये भी है, पैराग्राफ रिटर्न भी है। तो यहाँ पे फोर्थ लाइन ब्रेक की कोई जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पे मैं ग्रेप के अंदर आता हूँ और यहाँ से मैं कहता हूँ कि पहले ग्रुप में आपने फोर्थ लाइन ब्रेक ढूंढनी है, और फोर्थ लाइन ब्रेक के अगर फौरन बाद कैरेज रिटर्न आ रहा है, मतलब इंटर प्रेस किया हुआ है, तो ब्रेक कैरेक्टर में जाके तो मैं कहता हूँ कि आपने पहली चीज को रिमूव कर देना है। मतलब पहले ग्रुप में फोर्थ लाइन ब्रेक पड़ी है, तो ये फोर्थ लाइन ब्रेक को रिमूव कर दी। मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा और चेंज कर दूंगा। अब ये देखिए बस मैं रिमूव कर दिया। तो ये आप लोगों ने इसको एक एक को करना है। ये मैंने यहां से इसको चेंज कर दिया, ये मेरे रिमूव हो गए। अभी भी अगर मैं देखूंगा कि कहीं पर ये मेरे फोर्स, ये अब मेरा मैनुअल काम है। अब मैं क्या करूंगा, आपने भी इस चीज को केयरफुली चेक करना है। ये देखें जी, सबसे पहले बेशक आप यहाँ पे सर्च में जाएं और चलते जाएं फोर्स लाइन ब्रेक। ये अब देखेंगे ये इसके अंदर फोर्स लाइन ब्रेक है, तो हमने इसको लेफ्ट लाइन कर दिया। इन सब पे फोर्स लाइन ब्रेक इसमें लगी हुई है, तो ये हम इन सब जो हमारी मेनू लिस्ट हैं इनको हम लेफ्ट अलाइन भी कर लेते हैं। अब हम क्यों फोर्स लाइन ब्रेक को रिमूव नहीं करें, क्योंकि ये क्लाइंट ने इंटेंशनल डाली हुई है, मतलब वो चाहता है कि उनका जो टेक्स्ट है वो यहाँ से ब्रेक हो जाए। तो इस वजह से हमारे पास ये मजबूरी है। अब हम आगे की तरफ इस तरह चलते जाएंगे, इनको खत्म नहीं करनी, ये हम लोगों ने खुद ऐड की हुई। अब ये भी हमारी सारी नंबर लिस्ट्स हैं, तो अब इसको भी बेशक देखते जाइएगा, इसमें भी ये लेफ्ट लाइन हुई पड़ी है, तो हम देख ही लेते हैं यहाँ पे इसको लेफ्ट कर। ठीक है, वो
तो अब इसमें एक जाके चेक करना है और फिर इसको सेट करना है। अच्छा जी, अभी ये जो हमारे पास जो कलर्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं, तो इन कलर्स से मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि ये जो रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स के अंदर अगर आप लोग देखें तो मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो आग होती है, स्मोक होता है। तो आग को हम रेड और ये येलो टाइप का वो जो होता है ना, येलोइश फ्लेम, तो उसके साथ हम लोग मोस्टली शो कर रहे होते हैं। स्मोक है, मतलब ये इसको उसके साथ शो करना है। अभी ये क्या चीज़ है? अब ये यहाँ पे देखें, ये मेरा स्टाइल गलत लगा हुआ है, तो इसको हम जीपी कर लेते हैं ताकि ये नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो ये मैं कलर्स पे थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ। ये जो आपने है मुख्तलिफ आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को यूज़ करके आपने इसको रिसर्च लाजमी करनी है ताकि आपके कलर्स जो है ना वो आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें। अब ये जो ये आप बुक देखें, ये इसको मैं एक्सपेंड कर लेता